गुड आफ्टरनून। एक्चुअली कुछ हमारे क्लाइंट्स आए हुए थे तो जस्ट दूर से आए थे, तो मैं चलो 2 मिनट बात कर लेते हैं। तो थोड़ा सा लेट हो गया था। अदरवाइज एक ही ऑनलाइन सर्विसेज आपके धीरज राम चंदन जी देखिए गाड़ी चला रहे हैं, साइड में लगा रखा है इन्होंने। रामचंद्र जी गाड़ी चलाते चलाते देख रहे हैं, स्टेयरिंग भी दिख रहा है इनका। निधि ऑलरेडी जुड़ चुकी है, अली अब्बास, जितेंद्र जी, आप सबका वाईफाई ऑपरेटर के वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। और जो 38 लोग जिनके नाम मैं नहीं ले रहा, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें अनु मिश्रा जी हैं। तो जहाँ जहाँ से प्लीज रेज हैंड मत कीजिए, क्योंकि उसका अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो पहले ही रेज हैंड शुरू हो गई। मेरा ये कहना है कि अभी मैं जस्ट आपको थोड़ा बताऊंगा वाईफाई ऑपरेटर के बारे में, और काफी नई अनाउंसमेंट्स हैं आज, जो कि काफी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट आप लाइव दिखाऊंगा आज आपको, कि गवर्नमेंट किस टाइप से आज, क्योंकि काफी लोगों ने गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मैंने सुने हैं बट अभी तक देखे नहीं होंगे, तो हमने पूरी तैयारी करी है आज। ओएनडीसी के बारे में बताऊंगा आपको आज, वाईफाई ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा आपको, और इंटरनेशनल ऑपरेशन वाईफाई ऑपरेटर के क्या होने वाले हैं, और उसमें क्या क्या मतलब अभी हम प्लान कर रहे हैं। और उसमें मैं आपको कुछ एक लोगों से मिलवाऊंगा, आपको कुछ गेस्ट आए हुए हैं हमारे साथ, वही मिलवाऊंगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं वाईफाई ऑपरेटर से, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ओएनडीसी में सेकंड फेज में लूंगा। ऐप का डेमो दिखाएंगे हम आपको आज, जो ऐप आप मेरे ख्याल से इस पूरे बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ऐप है। ना डिवाइस है ना लाइसेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट ऐप है, क्योंकि वो इस बिजनेस का हार्ट है। तो प्लीज एक तो कंप्लीट पूरा देखिएगा, क्योंकि कई लोग लेट आते हैं, फिर ज्वाइन नहीं करते हैं, फिर समझ में नहीं आता है। तो मैं चाहूंगा कि एटलीस्ट अभी फ्री वेबिनार है, कोई पैसे चार्ज नहीं हो रहे इसके। और उल्टा इसमें जब हम पूजा जी, आप अन्नू जी, आप प्लीज पेपर पेन लीजिएगा और अपनी पूरी टीम को बोलिएगा कि पूरा देखें। और रामचंद्र जी, आपको पहले मैं सैल्यूट करूंगा कि आप ड्राइविंग कर रहे हैं, और ड्राइविंग करते करते आप देख रहे हैं। देखिए ये वो लोग हैं, मतलब ये आई थिंक मेरे ख्याल से जेसीबी चला रहे हैं, पता नहीं ट्रैक्टर चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं बस। मतलब ये वो जो लोग, जैसे कहते हैं ना, आज जिसने सीखना है वो कुछ ना कुछ करके सीख रहा है। और जिसने नहीं सीखना, जज्बा होना चाहिए। मैं वही इस जज्बे को सलाम करूंगा, कि मतलब ये जज्बा होना चाहिए कि देखो आप दो काम कर रहे हैं, एक तरफ वो ड्राइविंग भी कर रहे हैं और एक तरफ ध्यान यहाँ पे भी है। उसका रीजन है कि इनको पता है कि ये बहुत बड़ी चुहिया है, इससे बहुत कुछ होने वाला है। तो मैं बताया तो हूँ कि बिल्कुल है सर। आज की डेट में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आज की डेट में जैसे गुटखे का बिजनेस होता है, उसमें करोड़ों रुपए लगा कमाते हैं लोग, गुटखे से बड़ा वाईफाई बिजनेस है। तो आप इससे मान लेंगे, यहाँ पे आपको फैक्ट्री लगानी है, कोई आपने पाउच नहीं बनाना है। और सोचिए कि वो बिजनेस जिसमें लिखा होता है कि इसको खाना हानिकारक है, उसके बाद करोड़ों लोग गुटखा खाते हैं और करोड़ों रुपए कमा रहे होते हैं। तो मैं कहूंगा गुटखे से बड़ा बिजनेस अगर आपको स्टैब्लिश करना है, ना फैक्ट्री लगानी है, ना पाउच बनाना है, ना आपने उसको बेचने के लिए सलमान खान और किसी बड़े एक्टर को हायर करना है। वो कहते हैं जुमा केसरी विमल, तो किसी को हायर नहीं करना। और उसके बाद आपको रेडी मेड बिजनेस मिल जाए, तो वो हम लेके आए हैं वाईफाई ऑपरेटर्स। केबल ऑपरेटर जो नहीं बन पाए थे, जैसे आज की डेट में मैं नहीं बन पाया था, मेरा बड़ा मन था बनने का एक टाइम पे, बट कहते हैं बाहुबली लोग आज की डेट में केबल में काम करते थे, क्योंकि वसूली क्या जिसे बोलते हैं, जहाँ रेंटल आ जाता है, जहाँ रेंटल मतलब जहाँ वसूली होती है, जहाँ टोल, जैसे टोल, तो ये टोल का बिजनेस है। इसको मैं इंडायरेक्टली बोलूंगा टेक्नोलॉजी टोल। जल्दी समझ में आएगा कि आपका टोल लग जाए, आपके नाम का टोल हो, और हर महीने कलेक्शन हो, और कुछ झगड़ा, टोल में भी झिझक है, उसमें भी कई आदमी आके कर जाते हैं, पब्लिक डीलिंग है। इसमें कोई पब्लिक डीलिंग ना हो और एक आदमी मिले ना, और आप टोल उन लोगों से भी लें जो औरों के यूजर हैं, जो उन्होंने बनाए हैं। आपके एंटीने की रेंज में कोई भी आए, चाहे औरों का यूजर आए चाहे आपका यूजर हो, लोगों को अपना यूजर से दिखता है। बट पहला बिजनेस है जिसमें औरों के यूजर से आप ज्यादा पैसा कमाएंगे। वो कैसे होगा वो बताता हूँ। बट सबसे पहले, व्हाट इज वाईफाई ऑपरेटर? वाईफाई ऑपरेटर हिंदुस्तान में गवर्नमेंट ने एक क्रांति लेके आया, वाईफाई क्रांति। वाईफाई क्रांति ये है कि आज मोबाइल क्रांति, कंप्यूटर क्रांति और इंटरनेट क्रांति के बाद, डिजिटल पेमेंट क्रांति के बाद सबसे बड़ी क्रांति आ चुकी है। डिजिटल पेमेंट से भी बड़ी क्रांति अगर कोई है तो वाईफाई क्रांति है। तो चार क्रांति आप लोगों ने देखी, चारों क्रांतियों में हमने कुछ नहीं कमाया। और अब मोबाइल क्रांति भी ऐसी देख के निकाल दी, हमने इंटरनेट क्रांति भी ऐसी देखते देखते निकाल दी, हमने कंप्यूटर क्रांति भी ऐसे देखते देखते निकाल दी, और दूर से देखते रहे और दुनिया कमा गई, और ये हम यूजर बन के बैठ गए। हम डे वन से सेलर नहीं बने। गलती क्या की, हम देखते रह गए, यूजर बन गए, बट हम आते ही सेलर नहीं बने। तो वाईफाई क्रांति में आपके सामने जो आदमी है, इसने, लोग कहते हैं, अब तो लोग कहते हैं कि करोड़ों कमा लिया, अरबों कमाने वाले हैं। तो बिल्कुल कमा लिया सर। हम हाईएस्ट जीएसटी पेयर हैं, हमने एक साल में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और एक साल में 30 नवंबर को हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है, न्यू ईयर। और मुझे वैसे 1.5 साल हो गया पीएम वानी में, बट इस कंपनी को, वाईफाई ऑपरेटर को, एक साल कंप्लीट हो चुका है। हाईएस्ट टैक्स पेयर है आज की डेट में। हम लोग अब टैक्स और जीएसटी मिला के 25 लाख से ऊपर भर चुके हैं अब तक गवर्नमेंट को। और मैं ये कहूंगा, ये सिर्फ मेरी स्टोरी है और आपकी स्टोरी बन जाए, तो सिर्फ आपको फोटो कॉपी करनी है, आपको कुछ क्रिएट नहीं करना है। मैंने जिस रास्ते पे चला हूं, उसी रास्ते का पूरा रोड मैप तैयार किया हुआ, इंडिकेटर लगा दिए कि आपने सिर्फ ऐसे चलना है।
और आप भी उसी रास्ते पहुंच जाएंगे। जब एक आदमी बन चुका है तो आपको कोई आरटी करने की जरूरत नहीं है। इसमें मैंने क्या क्या किया, पहली बात वाईफाई ऑपरेटर है क्या, वाईफाई क्रांति पीएम वाणी क्या है, एक लाइन में समझाया जाए तो हर इंटरनेट यूजर अब वाईफाई सेलर बनेगा। हर इंटरनेट यूजर वाईफाई सेलर बनेगा। जितने वाईफाई इंडिया में लगे हुए हैं उनमें से 10 करोड़ लोग मिनिमम, गवर्नमेंट कहती है 10 करोड़ लोग वाईफाई अनलॉक करके, अगर उन्हें पता लग जाए कि कल से जो लॉक लगे हुए हैं उन्हें पता लग जाए, तो गवर्नमेंट ने उनको आज लाइसेंस भी दिया है, लालच भी दिया है बेचने का, जिससे सारे अनलॉक अनलॉक हो जाए और कल से एक गुल्लक में आ जाए जिसका नाम है सेंट्रल रजिस्ट्री। सेंट्रल रजिस्ट्री में सारे लोग घुस जाएंगे और ये डिवाइस वो काम करेगा, इसका नाम है पीडीओ, पब्लिक डाटा ऑफिस। 200 मीटर ये डिवाइस जाएगा, एक ब्रॉडबैंड से 200 वाईफाई बन जाएंगे, एक ब्रॉडबैंड से 200 वाईफाई, 200 मीटर की रेंज, एंड 200 यूजर इसमें आ सकते हैं। 200 यूजर मतलब सोचिए एक पेन लाएंगे और आते ही 200 पेन बन जाए, तो कितने पेन लाएंगे, मैं आपसे ही पूछता हूँ। बहुत सिंपल जवाब होना चाहिए कि पेन ही जल जाता हूँ। जब एक पेन लाने से 200 पेन बन जाए तो इसका प्राइस क्या है, 20,000 प्लस टैक्स। एसटीडी पीसीओ आपने देखे थे, एसटीडी पीसीओ जब देखे थे एक क्रांति आ गई थी। उसके बाद आपने पेजर देखे हैं, लोगों ने मोबाइल क्रांति देखी है, आज पीडीओ क्रांति आ गई है। ये पीडीओ क्रांति सबसे बड़ी क्रांति है, एसटीडी पीसीओ से ज्यादा है। उसमें भी बैठना पड़ता था, मैं को बिना बैठे ये डब्बा काम करेगा और इसकी ऐप काम करेगी, और वो ऐप आपको सारी चीज दिखाएगी, कितने यूजर है आपके, कितने रोमिंग से आ रहा है आपको, कितनी दूर। पूजा बिल्कुल ध्यान दीजिए आप, पूजा बिल्कुल ध्यान दीजिए और अपने लोगों को बोलिए, आप प्लीज नोट करिए, आपका फोकस वहां होना चाहिए जब आपका वेबिनार चल रहा हो। अनु जी आपका फोकस वहां होना चाहिए। वो देखिए आपका, जितना डिस्ट्रक्टेड आप यूं करेंगे उतनी डिस्ट्रक्शन आएंगी। तो अनु जी प्लीज हंसने की जरूरत नहीं है इतना भी, मतलब मैडम प्लीज आप प्लीज ऑन करिए। ये लोग वो है जो अपना कहते हैं फेस बंद करके, अगर आपका फेस बंद है तो आप आग के अंधे हैं। अगर आपका फेस बंद है, मैं भी अपना फेस बंद करके बोलने लग जाऊं तो आपको मजा नहीं आएगा। तो यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव व्हेन द वेबिनार इज देयर। ये सोचिए लाइव मीटिंग नहीं चल रही, यहाँ लोग सोचिए पूरे अंडमान निकोबार से, उड़ीसा से आते हैं मिलने के लिए, समझने के लिए। और फ्री वेबिनार का मतलब ये नहीं होता कि आज की डेट में ये पेड वेबिनार भी हो तो भी लोग अटेंड करेंगे। मतलब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैंने 2,000 रुपए की टिकट बेची है सितंबर में, लास्ट मंथ, बॉम्बे में, और हाउसफुल था। तो मैं आपको बता दूं, और वो भी केबल ऑपरेटर बैठे होते समझने के लिए, और केबल ऑपरेटर के 2,000 का मतलब समझ लीजिए आप। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि अगर आपने समझ लिया ये बिटकॉइन का बाप है, और अगर नहीं समझा तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। जिसको समझना है वो भी समझ रहे हैं, जिसको नहीं समझना कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आज बताया, आज की डेट में मैं डे वन से इस पे लगा हुआ हूँ। आज हमारे लगातार वेबिनार्स हो रहे हैं, इसमें 3 हमारे डिवाइस हैं। इसमें 100 मीटर का डिवाइस है जो 100 मीटर 180 डिग्री है। जो मैंने आपको 200 मीटर वाला डिवाइस बताया, ये आपका 200 मीटर का विद डुअल बैंड है। डुअल बैंड और सिंगल बैंड में क्या फर्क है, ये 360 डिग्री चलेगा, ये आपका 100 मीटर चलेगा सिंगल बैंड। और तीसरा डिवाइस जो है ये 5,500 प्लस टैक्स का है। ये आपका मतलब 40 से 30 40 लोग जहाँ पे है वहां पे काम करेगा, 5,500 प्लस टैक्स का। ये तीनों डिवाइस क्या करेंगे, ये तीनों डिवाइस क्यों इंपॉर्टेंट है, ये डिवाइस के आपके घर के राउटर की तरह है? नहीं सर, आपके घर के राउटर की तरह नहीं है। ये आउटडोर एक्सेस पॉइंट है। आउटडोर एक्सेस पॉइंट के अंदर इसमें क्लाउड सर्वर, रेडियो सर्वर लगा हुआ है। क्या फर्क होता है क्लाउड सर्वर रेडियो सर्वर, क्यों काम करते हैं क्लाउड सर्वर और रेडियो सर्वर का मतलब है, और ये ऐप से इंटीग्रेटेड है। ये रियल टाइम अपलोड करता है आपके डाटा को। रियल टाइम अपलोड मतलब आपका जितने भी यूजर आ रहे हैं, 2 महीने 2 साल का आपको डाटा मेंटेन करना पड़ता है अगर आप इंटरनेट भेजते हैं, वाईफाई भेजते हैं। ये गवर्नमेंट का लॉ है कि 2 साल का डाटा मेंटेन, कि आप और हम तो कर नहीं पाएंगे। हमने वो आउटसोर्स किया हुआ है, एक डिवाइस का 1,500 रुपये सालाना खर्चा है, और पूरा कंट्रोल रूम आउटसोर्स हो गया, आपका कोई खर्चा नहीं है इसके अलावा। और वो भी क्लाउड सर्वर का, और उनका रेंट है आज के दिन 1,260 रुपये में हम भी इसे खरीदते हैं। मतलब हम भी थर्ड पार्टी से को पैसे दे रहे हैं इसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इसमें जो लॉग फाइल्स होती हैं, सोचिए हमें 10-12 लाख लगाने पड़ते हैं, हम कंट्रोल रूम सेटअप करते हैं, हम रेंट पे लेते, फिर हम कंट्रोल रूम के लिए एम्प्लॉय रखते, और एम्प्लॉय रखने के बाद वो काम करते, वो ऑटोमेटिक काम सारा ये कर रही है और ये ऐप कर रही है। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग पूछते होंगे कितना रिचार्ज का कमा लेंगे, तो रिचार्ज का हम अप्रोक्सीमेटली 80% बांटते हैं। ब्रेकअप क्या है वो बता देता हूँ, कैसे स्टार्ट करना है वो बता देता हूँ। आपने इस ऐप का, फ्रेंचाइजी के साथ ऐप मिलती है, जो पीडीओ हम दे रहे हैं, मतलब फ्रेंचाइजी हमारे 19,110 पिन कोड है। 19,110 पिन कोड में अप्रोक्सीमेटली हम 50,000 का एक फ्रेंचाइज दे रहे हैं, एक पिन कोड पे एक फ्रेंचाइजी है। इसके अलावा विधानसभा है जो इससे ऊपर है, 1 लाख प्लस टैक्स थी। फ्रेंचाइजी में क्या क्या मिलता है, क्या कमाई होती है, पहले से बताता हूँ। फ्रेंचाइज हमारी ही क्यों लें, सबसे इंपॉर्टेंट, तो वो नोट करिए। आज खरीदिए कल से बेचिए, ग्राहक भी हम देंगे हम, मतलब आज खरीदिए कल से बेचिए, ग्राहक भी हम देंगे, और ग्राहक भी हम देंगे, और आई थिंक मेरे ख्याल से
बहुत पॉपुलर नारा है ये। आज खरीदिए कल से बेचिए, ग्राहक भी हम देंगे और लीड्स भी हम देंगे। कहने का मतलब हम लीड्स भी देंगे, घुसने का रास्ता भी देंगे, निकलने का भी देंगे। नेशनल लेवल का लाइसेंस लेके लोकल लेवल की जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं वो गलत है। नेशनल लेवल का लाइसेंस मिल जाए तो नेशनल लेवल की प्लानिंग होनी चाहिए, और उल्टा ग्लोबल लेवल की प्लानिंग होनी चाहिए। मैं कहता हूँ आप नेशनल लेवल की प्लानिंग तो करिए। पूरे इंडिया में आज की डेट में हम हर स्टेट से क्यों ना कमाए, हम तमिलनाडु से भी कमाए, हम बिहार से भी कमाए, हम केरल से भी कमाए, हम जम्मू कश्मीर से भी कमाए, हम जयपुर से कमाए, जोधपुर से कमाए, हम आज की डेट में भिलवाड़ा से कमाए। क्यों कमाएंगे हम, जब हमारे दिमाग में पहले हम ये सेट कर लें कि हमें कमाना पूरे इंडिया से है, और सिर्फ टारगेट सेट करें 20,000 रुपये पर स्टेट। अगर हम 20,000 रुपये पर स्टेट का टारगेट रख रहे हैं तो इसका मतलब हमने इंडिया लेवल पे बैटिंग बॉलिंग सोच ली है, और इंडिया लेवल पे लोग हमसे भी खरीदें। कल मैंने खरीदा और कल से ही मेरे पास डिमांड आ जाए कि मुझे चाहिए सर पीएम वानी, तो इसका मतलब आपकी पहली स्टेप सही है। तो फ्रेंचाइजी को हम 300 लीड फर्स्ट डे दे देते हैं, लिख लीजिए आप। 300 लीड फर्स्ट डे मिनिमम फ्रेंचाइजी को पहले दिन मिल जाती है, अपना काम स्टार्ट करते ही वो भी इंडिया की लीड मिलती है। और इस 300 लीड से अगर उसकी 3 से 5 सेल भी हो जाती है तो उसकी पहली इनकम आ जाती है। इसका मतलब वो अपना ब्रेक इवन अचीव कर सकता है। मतलब मेरा ये मानना है कि 300 लीड से वो ढंग से काम करता है तो उसकी 10 सेल होनी चाहिए, जो मैं मानता हूँ, बट मैं 5 ही मान लूँ। तो 5 में भी उसका एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा, 2 विधानसभा बन जाएंगे, या 1 विधानसभा, 2 डिस्ट्रीब्यूटर, या 3 फ्रेंचाइज और कुछ पीडीओस। तो ये है। और इसके ऊपर अगर फ्रेंचाइजी चाहता है कि मेरे को रेगुलर लीड चाहिए तो वो 15 रुपए लीड ले भी सकता है। लिख लीजिए आप, 15 रुपीज लीड्स। कोई कंपनी ये नहीं कहती सिर्फ इतनी ले ले, उसके बाद भी मिलती रहेंगी। और इतनी कम कॉस्ट पे लीड घर बैठे बैठे, बिना डिजिटल मार्केटिंग किए, बिना पैम्पलेट बांटे, कोई ऑफिस खोले बिना, आप सिर्फ एक कोवर्किंग में एक सीट लगा के काम शुरू कर सकते हैं। कोवर्किंग की सीट आपको 3 से 4 हजार में मिल जाती है, आपको ऑफिस नहीं खोलना है। आज कोवर्किंग हर जगह है, मेरा खुद का कोवर्किंग है भाई ऑफिस का, दिल्ली एनसीआर में। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए बड़ा स्पेशल ऑफर है। आप दिल्ली एनसीआर शिफ्ट करना चाहते हैं तो पूरा ऑफिस फ्री है आपके लिए, ना बिजली पानी कुछ नहीं, प्यून कुछ नहीं है। जितने लोग दिल्ली शिफ्ट करना चाहते हैं आप हमारे कोवर्किंग से काम करिए, आपको सिंगल पैनी पे नहीं करना है। बट हमारे बाकी जगह कोवर्किंग अभी नहीं है। हाँ, आजमगढ़, उन्नाव, कोलकाता में आप अगर हैं तो वहां पे बैठने की जगह भी हम दे देंगे, वहां पे भी आपके ओवरहेड जीरो। और आप चाहें तो बड़ौदा में भी अब हम आ रहे हैं, बड़ौदा में भी आप बैठना चाहें तो हम बैठने की लोकेशन दे देंगे, आपको कोई रेंट पे नहीं करना है। तो आप देखिए कि इस टाइप से हम जो बढ़ाते जा रहे हैं अपना नेटवर्क, साथ साथ बैठने की जगह देते जा रहे हैं। तो आज की डेट में आप ये नोट करिए, और ये बातें आपको बतानी है। अगर आप बैरियर बन जाएंगे और आप नहीं बताएंगे तो दिक्कत आ जाएगी, प्रॉब्लम। लोग कहते हैं गौरव सब बताता है, हमें लोग खा जाते हैं, आधी बात नहीं बताते। मेरी जितनों से बात होती है हर आदमी ये कहता है मेरे को आपसे इसलिए बात करने में बताता है, आप एक ही चीज बहुत क्लैरिटी से और बहुत डिटेल में बताते हैं। मेरे पास खाली टाइम बहुत है एक्चुअली, इतना खाली टाइम है, इतना खाली टाइम है, और मेरे पास जितने लोग जुड़े हुए हैं किसी के पास टाइम नहीं। वो कहते हैं हम सब बिजी हैं, गौरव खाली है। तो मैं आपको सब बात इसलिए बताता हूँ जस्ट बिकॉज मुझे लगता है कि आपको दर्द ना हो और आप भी लोगों को बताएं। आज जितने लोग दिल्ली आना चाहते हैं, 300 रुपए में दिल्ली स्टे का अरेंजमेंट किया हुआ है हमने, बिल्कुल रेलवे स्टेशन पे, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आपको वीडियो मिल जाएगी। कहाँ रुकना है, आपको विजिटिंग कार्ड चाहिए, 700 रुपए में आपको होटल का रूम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मिल जाएगा। लॉरी मल होटल है। आप एक रहिए, दो रहिए, तीन रहिए, सेफ रहिए। ये सर्दियों के रेट है, गर्मियों में 100-150 रुपये और बढ़ जाएगा। आप 300 रुपये में जो स्टे है उसकी वीडियो मांगना चाहते हैं, आप मांग सकते हैं। आपका कोई भी दिल्ली आना चाहता है, आप आना चाहते हैं, आपसे कोई 300 रुपये में स्टे, वो भी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के गेट से बाहर भी नहीं आता, आप उसकी पिक्स, आप उसकी वीडियो हमारे किसी भी इंप्लॉय से मांग सकते हैं, वो आपको देगा ही देगा। और अब फिर भी ना दे तो मैं दे दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे व्हाट्सअप करिए। इसके अलावा आदमी कहना चाहता है सर मेरे को ये बताइए, लाख रुपए लगा के क्या आ जाएगा। मैं ये बताता हूँ, लाख रुपए लगा के रेंटल क्या आता था। आज लाख रुपए लगा के कमर्शियल में 500 रुपये रेंटल आता है, और रेजिडेंशियल में 25 पैसे, मतलब 250 रुपये। मैं कहता हूँ लाख रुपए आपने उठा के इसमें लगा दिए, और 5 डिवाइस 200 मीटर के लगा दिए। मैं मोटा मोटा मानता हूँ, तो अप्रोक्सीमेटली अगर 5 डिवाइस आप लगाते हैं तो 200 × 5 1000 यूजर्स इकट्ठे होते हैं, इंटू 100 रुपए का रिचार्ज, तो आपके पास लाख रुपए इकट्ठा हो जाता है। और लाख रुपए का मतलब है, अगर 60% आपका है, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उन लोगों से जो बार बार आके अंधे बनना चाहते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि या तो आप मीटिंग छोड़ दीजिए या आप अपने फेस को लाइव करिए, क्योंकि आई वांट टू सी योर इन योर आईज। मैं आपकी आंखों में देख के बात करना चाहता हूँ, आंख के अंदर नहीं चाहिए मुझे। और मुझे पता है आप बंद क्यों करते हैं, बिकॉज यू आर नॉट अटेंटिव। अगर आप अटेंटिव होंगे तो खोल के रखेंगे इसको, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपके हाथ चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, आपके कान सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। कहते हैं ना गलती, कहते हैं जिसका गुरु नहीं वो गुरु घंटाल। मैं भी रोज सीखता हूँ और मैं रोज सिखाता भी हूँ, डेली आज भी सीखता हूँ। आज मैंने
बोला PM1 1.5 साल से सीख ही रहा हूँ और अभी भी सीख ही रहा हूँ, और आप 1 घंटे का पेशेंस आप में नहीं है, तो आप खुद सोच लीजिए कि आप क्या कमाएंगे। फिर लोग कहते हैं यार गौरव जी कमाते हैं, हम नहीं कमाते। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने फोटो कॉपी करनी है, सिर्फ फोटो कॉपी सीख लीजिए कैसे होगी, तो हमने क्रिएट करने में कितनी मेहनत की होगी। आज हमें क्या क्या चाहिए इसमें काम करने के लिए, हमें खुद की लीड चाहिए नेशनल लेवल की, हम कूपी को समझना है। लोग कूपी नहीं सीखते हैं, लोग कूपी है इसका फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला कूपी है, कूपी को समझिए। ऊपर से चौड़ी, नीचे से पतली, सेल करना है पूरे इंडिया को, और जो कमाएंगे उसे लगाना है रिचार्ज। सेल करेंगे पूरे इंडिया को और कमाएंगे, हम जो जो कमा के लाएंगे वो लगाएंगे हम। मतलब कहने का मतलब पूरे इंडिया को जो बेचेंगे उससे जो कमाई होगी, वो इकोसिस्टम बनाना है हमें, कि हम बार बार राउटर लगा सके, बार बार राउटर लगा सके, उसकी इनकम नहीं हम क्रिएट कर पाते, और हम सेल्स करने की सोचते नहीं है। और फिर हम राउटर नहीं लगा पाएंगे, नेटवर्क खड़ा नहीं करेंगे, तो रिचार्ज आएगा कहाँ से। एक डिवाइस से लोग जियो बनना चाह रहे हैं, 2 डिवाइस से लोग जियो बनना चाह रहे हैं, और लोग बनाना भी चाह रहे हैं, और कोई ब्लंटली ये नहीं कह रहा कि व्हाट इज द फॉर्मूला, वो खुद बेचना चाह रहे हैं, आपको बेचना से रोकना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप भी बेचिए, क्योंकि लोग हमसे नहीं लेंगे, किसी ना किसी से लेंगे, तो आपसे क्यों ना ले। तो जागरूक बनिए, अवेयरनेस क्रिएट करिए, जिससे लोग भी आपसे ले। कैसे होगा ये, सबसे इंपॉर्टेंट, जो लोग डिवाइस डिवाइस और रिचार्ज की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है लाइब्रेरी। आज अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करिए, और मेरी 600-700 वीडियोज है, वो सारी की सारी वीडियोज आप अपने चैनल पर डालिए, और उस पर सिर्फ कॉपी पेस्ट करिए और अपना नंबर डाल दीजिए, तो आपके पास भी कॉल्स आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे मेरे पास कॉल्स आ रही है, पूरे इंडिया से कॉल आ रही है, वो वीडियोस आपको रेडीमेड मिल रही है, पूरी लाइब्रेरी को कोई कॉपीराइट नहीं। आज जितने फ्रेंचाइजी विधानसभा वाले हैं, आज सिर्फ पूरे 1.5 साल में मुश्किल से 1 या 2 लोग होंगे जिन्होंने मेरी बात मानी है, अब तक नहीं मिला। आज मैं निधि को ही बता रहा था कि निधि आप, फॉर द ग्रेस ऑफ, कम से कम आप तो आए, जिसने सुना इसको, जिसने माना। सिंगल एक आदमी नहीं जिसने कट कॉपी पेस्ट करके मेरी वीडियो डाली, और वो ऐसे ही देख रहा है, मेरे को इनकम नहीं आ रही, मैं कमा नहीं रहा। अरे भाई साहब कमाओगे कहाँ, इनपुट होगा तभी तो आउटपुट होगा। मैंने वीडियो बनाई, मैंने इतनी मेहनत करी है, उसको मैंने बोला कट कॉपी पेस्ट करके अपने नाम से डाल दे। कहता वो भी नहीं डालूंगा, बट सर मेरी कमाई नहीं होगी सर, पता नहीं क्यों नहीं हो रही सर। और कहता लीड नहीं मिलती, मुझे कोई कॉल करके मुझसे नहीं मांगता। अरे भाई साहब क्यों मांगेगा आपसे, आपने किया क्या। मैं कह रहा हूँ आपसे लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी सबसे बड़ा आज एसेट है जो हमारी फ्रेंचाइजी मांगता है। डिवाइस से बड़ा एसेट कोई है तो लाइब्रेरी है, क्योंकि वो ज्ञान जिसको आप ज्ञान नहीं समझते, वो महाज्ञान चाहिए, और वो महाज्ञान देखने के लिए तड़प रहे हैं लोग। अगर आप उसको डाल दें और उस पर सिर्फ अपना नंबर डाल दीजिए, पूरे इंडिया से लोग 600 वीडियोस को देखेंगे, तो कहाँ जाएंगे, आपके पास है, आपसे पूछेंगे, आपसे सीखेंगे, और धीरे धीरे आप भी वहां पहुंच जाएंगे जहां मैं पहुंचा। क्योंकि मैंने आंख बंद करके वीडियो, जो सीखा अगले दिन पोस्ट किया, जो सीखा अगले दिन पोस्ट किया, जो सीखा अगले दिन, मैंने उस ज्ञान को अपने पास नहीं रखा, मैंने ज्ञान को बांटना शुरू किया। पहले लेना है और अगर 1 घंटे बाद ही बांट देना है। अगर मैंने पब्लिश नहीं किया उस चीज को, तो मैं आज की दिन में जब पब्लिश ही नहीं करा, मैं एक्सपेक्ट क्यों कर रहा हूँ कि कोई मुझसे मांगेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्रिएट नहीं करना, आपको शूट नहीं करना, आपको बनाना नहीं है, क्योंकि बनाने में कॉस्ट थी। अब आपको कट कॉपी पेस्ट कैसे होगा, तो आप डालिए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूट्यूब वीडियो को आप डाउनलोड करके उस पे आप कैसे। तो निधि इसके बारे में कुछ बताएंगी, तो निधि प्लीज आप थोड़ा सा बताइए कि आपको कितना फर्क पड़ा है इससे। निधि, निधि कुछ बताएंगे आप। आई थिंक निधि थोड़ी बिजी है, अभी शायद दुकान में कोई कस्टमर आ गया होगा, इसका कोई रिटेलर आ गया होगा। तो मैं जब तक ऐप पे लेके आता हूँ, देर ना करें, क्योंकि ऐप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐप के बाद हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिखाएंगे आज हम लाइव आपको, और वो भी 30 दिसंबर के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ताजा माल दिखाऊंगा आज मैं आपको, जो अभी करंट में आया। 1856 लोकेशन गवर्नमेंट ने अभी निकाली है, जहाँ पे इमीडिएटली हमें वाईफाई करना है। उसको आपको अंदाजा होगा देख के, और उसका व्हाट्सअप भी हमारे सभी लोगों को हमने कर दिया है, जो हमारे कॉल सेंटर्स को नहीं मिला होगा, आप मांग सकते हैं। तो बेसिकली सुशांत, आप ऐप को खोलिए, और इस पे सबसे लेफ्ट पे अगर आप देखेंगे, ग्लोबल डैशबोर्ड दिया हुआ है। ग्लोबल डैशबोर्ड का मतलब क्या है, ग्लोबल डैशबोर्ड का मतलब है कि आज की डेट में आप पूरे वर्ल्ड में काम कर सकते हैं। आप डिजिटल बहरीन कर सकते हैं, वाईफाई ऑपरेटर बहरीन लॉन्च कर सकते हैं वहां पे। आप डिजिटल नेपाल की बात कर सकते हैं, वाईफाई ऑपरेटर नेपाल लॉन्च कर सकते हैं। डिजिटल भूटान की बात कर सकते हैं, वाईफाई ऑपरेटर भूटान लॉन्च कर सकते हैं। डिजिटल आप मंगोलिया की बात कर सकते हैं, डिजिटल बांग्लादेश, वाईफाई ऑपरेटर बांग्लादेश लॉन्च कर सकते हैं। हम तैयार है उस चीज के लिए, और हम सिखाएंगे कैसे होगा, बट सबसे पहले हम सीखें कि इस ऐप के अंदर क्या है। और सुशांत प्लीज आप स्टार्ट करिए। ओके सर।
जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं अभी डैशबोर्ड, ग्लोबल डैशबोर्ड, तो अभी सर ने बताया ग्लोबल डैशबोर्ड के बारे में कि आप ये जापान देख सकते हैं, भूटान देख सकते हैं, जहाँ पे भी आप बैठे कहीं पे भी ये अपने डैशबोर्ड में आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं डिवाइस का। इसमें अभी आप देख पा रहे हैं यूजर सब्सक्रिप्शन स्टेटस लास्ट 30 डेज, 1 साल की वारंटी, 1 ईयर वारंटी। यानी आपके डिवाइस पे लास्ट 30 डेज के अंदर कितने लोग, कितने परसेंट लोग आ एक चुके हैं। डिवाइस का यहाँ 15 पे अभी देख पा रहे हैं आप 56% न्यू लोग आ चुके हैं आपके डिवाइस पे। इस डिवाइस पे। यहाँ पे अभी क्या शो कर रहा है, 42% डिवाइस आपके डिवाइस पे क्या है, लोग एक्टिव है, यूज कर रहे हैं। आपको लॉग फाइल मिलती ठीक है, यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं 2.1% टाइम लिमिट एक्सपायर्ड, यानी जिन्होंने आपके डिवाइस पे रिचार्ज करा उनका रिचार्ज प्लान एक्सपायर्ड हो गया, वो यहाँ पे गवर्नमेंट को देनी पड़ती है तो करनी 2.1% ही करनी लोग है। हैं, वो अगर लॉग लोग फाइल भी। मांग ली किसी को तो देनी है। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टुडे और 12 स्टरडे का साल स्टेटस, कल और आज का स्टेटस आप देख 12 पा रहे साल हैं। इसमें कलर कोडिंग तो किया इसलिए गया है। रिचार्ज करते हैं क्योंकि हम इसमें देखेंगे जैसे आप देख पा रहे हैं टुडे रेट आज का बढ़ेगा तो रोड 3 बढ़ेगा, लोगों ने यूपीआई आज रिचार्ज तभी करा, 1500 हो 5 लोगों ने सक्सेस करा, ठीक है, और 6 लोगों ने क्रिएट करा। क्रिएट का मतलब ये होता है कि जैसे आपके डिवाइस पे लोग रजिस्ट्रेशन करें, और 5 लोग आपके डिवाइस पे आज नए लोग आए, पुराने लोग नहीं, 5 और नए भी आ गए आपके डिवाइस पे, तो ये 5 न्यू शो कर रहे हैं। फिर यहाँ पे ठीक है वन बिगड़ना है। वन यानी एक लोग एक्टिव है आपके डिवाइस पे, इसमें अभी थोड़ी यूज कर रहे हैं, ये 3 में से जो जिन्होंने तो सक्सेस क्या करा प्रॉब्लम उनमें से है, एक एक्टिव है, यानी अभी यूज कर डाटा रहे यहाँ हैं। पे आ जरूर है। फिर 100 यहाँ पे स्टार्डे का भी शो कर रहा है, 2 लोगों ने पे रिचार्ज करा, इसी तरीके से यहाँ पे भी शो कर रहा है। एक फर्क तो लोग कुछ ने नहीं है, पेमेंट 7 लिंक लाख के का द्वारा डेटा पेमेंट हुई है, फिर 5 लोगों ने सक्सेस करा, 6 लोगों ने इसका क्रिएट करा, 2 न्यू और 1 गवर्नमेंट एक्टिव। का तो ये डेटा टुडे और स्टरडे का यहाँ पे आप स्टेटस चेक कर गवर्नमेंट के पा रहे पास हैं। डायरेक्टली फिर पैसा यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हैं पेमेंट स्टेटस लास्ट 30 डेज, यानी आपके लास्ट 30 डेज के अंदर आपके पास कितनी पेमेंट आई है, यूपीआई के थ्रू आई है, पेमेंट लिंक के थ्रू आई है, वो तो ना आप यहाँ से लास्ट 30 डेज का आप चेक कर सकते हैं। नॉर्मल भी होते हैं। तो यहाँ पे 28 तारीख आप देख पा रहे हैं यूपीआई के थ्रू 5 लोगों ने पेमेंट करा है, फिर यहाँ पे एक लोग ने पेमेंट लिंक के द्वारा पेमेंट करा है। तो इस तरीके से आप यूपीआई और पेमेंट लिंक का पेमेंट स्टेटस आप चेक कर सकते हैं लास्ट 30 डेज का। फिर यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं ऑर्डर स्टेटस लास्ट 30 डेज, इसमें ये शो करता है ऑर्डर, यानी आपके डिवाइस पे लोग जो रिचार्ज करे हैं, जो रजिस्ट्रेशन करे हैं, दोनों का यहाँ पे स्टेटस शो करता है। गुजरात वाइफ ऑपरेटर देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 28 तारीख ये 14 लोगों ने क्रिएट करा है, टैक्स फिर यहाँ पे 14 लोगों ने सक्सेस भी कर लिया क्रिएट करके, यानी रिचार्ज भी कर लिया उन लोगों ने। वैसी है, यहाँ क्रिएट और सक्सेस यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं हम ऑर्डर स्टेटस ठीक है ना, और अपनी वीडियो डालते हैं लास्ट 30 डेज में। आगे वही डालते यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं आप टॉप 10 पैकेज यूज्ड बाय सब्सक्राइबर लास्ट 30 डेज, यानी टॉप 10 पैकेज ये होता है कि आप जैसे कोई शादी हो गया, कोई फेस्टिवल हो गया, कोई इवेंट हो गया, इस तरीके से आप ऐसे ऐसी जगहों पे, कोई रैली हो गया, ऐसी ऐसी जगहों पे आप क्या करोगे कि टॉप 10 पैकेज क्रिएट कर सकते हैं। टॉप 10 पैकेज यानी आप ऑफर निकाल सकते हैं इसमें कि मैं 1 दिन के लिए फ्री देना चाहता हूँ, एक दिन एक स्टेट को 2 दिनों के लिए फ्री देना चाहता हूँ, या मैं पेड भी देना चाहूँ तो कम से कम कीमत में मैं किसी को पेड दूँ। पब्लिक जैसे कोई फेस्टिवल आ रहा है तो फेस्टिवल में कोई जैसे होली आ रहा है तो होली धमाका ऑफर के नाम से आप इसमें निकाल देंगे कि मैं 1 हफ्ते के लिए अपने डिवाइस को मैं फ्री करना चाहता हूँ, तो फ्री कर सकते हैं। अगर पेड करना चाहते हैं तो पेड भी कर सकते हैं, वो आपने अपने हिसाब से कैपिंग कर सकते हैं इस पे। ठीक है, तो टॉप 10 पैकेज ये कैसे क्रिएट करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। तेरी मेल आईडी बन गई, मेल पे वो जो भेजना था उसको। तो आई थिंक आप लोग को ये ग्लोबल डैशबोर्ड के बारे में पता चल गया होगा। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा रेवेन्यू शेयर डैशबोर्ड। इसमें क्या है कि आपको कितने रेवेन्यू जाएगा, उस तरीके से आप मास्टर फ्रेंचाइजी, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रीब्यूटर कितने रेवेन्यू जा रहे हो, वो चीज भी यहाँ से आप अपना चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं आप इन्वेंट्री एसेट, यहाँ से आपकी पीडीओ को हम असाइन करके देते हैं। ठीक है, यहाँ पे असाइन पीडीओ, आपका पहले पीडीओ ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद हम असाइन कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं आप रिपोर्ट, यानी यहाँ पे अभी ऑर्डर भी शो कर रहा है, पेमेंट भी शो कर रहा है, ट्रांजैक्शन, लाइव सेशन, रोमिंग, ये 5 चीज अभी इसमें रिपोर्ट में शो कर रहा है। इसमें क्या है कि ऑर्डर पे जितने भी आपके डिवाइस पे लोग आ चुके हैं, केवाईसी कर चुके हैं, सक्सेस कर चुके हैं, उनका आप रिपोर्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कितने आपकी मंथली इनकम हुई, यहाँ से आप अपना पूरा रिपोर्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे पेमेंट पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके डिवाइस पे जितने भी पेमेंट आ रखी है वो चीज आप यहाँ से अपना चेक कर सकते हैं। जितना सक्सेस हो रखा है आपके डिवाइस पे पेमेंट, उसका रिपोर्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी ग्रोथ के लिए फंड दिया हुआ।
फिर यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं आप लाइव सेशन। लाइव सेशन में क्या है कि आपके डिवाइस पे जितने लोग लाइव यूज करेंगे उनका आप रिपोर्ट यहाँ से डाउनलोड कर आप सकते अकेले हैं। लगे हुए, तो आपने फिर एनजीओ यहाँ पे रोमिंग में आ जाते ऐसे हैं। काम करो, रोमिंग में जितने भी एक आपके सेल रोमिंग रिचार्ज होगा नॉर्मल वाला उसका आप रिपोर्ट यहाँ से ऐसे क्या डाउनलोड कर सकते बात हैं। मिलेगा, और जो सेल इसका जो रोमिंग का सेटलमेंट वो इसका मंथ मतलब आपने में बिल होता नहीं है, दिया मंथ था। के एंड में होता है। आपके जो भी रोमिंग सेटलमेंट होता है मंथ के जैसे 30 तारीख 1 तारीख को ऐसे आपके अकाउंट पे वो सेटलमेंट हो अभी जाता है आपको जो एक भी आपकी रिचार्ज होती है आपके डिवाइस पे, सिस्टम दे रोमिंग पैकेज। देंगे, रेफरल फिर ट्रैफिक। इसमें अभी देख पा रहे हैं आप मैनेजर। अभी तो फिलहाल क्या होता है, जब इसमें आते हैं तो बंदा, जैसे आपने लिस्ट भेज दी कि आज ये मैनेजर में जैसे आप इसमें अभी देख पा रहे हैं पीडीओ मैनेजर। ये पीडीओ मैनेजर में आपको खुद अपना पीडीओ ऐड करना होता है। ये आपको कैसे ऐड करना है वही मैं बता दे रहा कैसे हूँ ट्रैक आपको। करेंगे। ऐड पे क्लिक करके यहाँ पे अपना रिलेशनशिप नेम दे देंगे, किसके रेफरेंस से किसके रिलेशन से आपने मेरे पीडीओ लिया। रिलेशन है, मेरे पास फिर बंदा उसके बाद पीडीओ नेम निकनेम, फिर आपके ईमेल आईडी मोबाइल नंबर, ऑनलाइन पेमेंट लिंक, अकाउंट आईडी, आप किस अकाउंट पे आपकी पेमेंट जानी है तो आपको यहाँ पे अपने अकाउंट की डाल देना यूपीआई आईडी। अकाउंट तो सिर्फ फिर अबाउट पीडीओ में आपके डाल देना। फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एड्रेस आपके पीडीओ कहाँ लगाना है तो वहाँ की एड्रेस डालनी है आपको। फिर प्रॉपर्टी दी, स्टेट दिया, उसके बाद इसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डालना होता है। और अभी ठीक इंटरनेशनल है, भी लेते यहाँ हैं। पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डाल के उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। फिर हम वहां से आपकी डिवाइस को असाइन कर देंगे। जैसे ही आप ऐड करेंगे हमारे पोर्टल पे शो कर देगा कि आपने ये वीडियो हमारे यहाँ से ले जाके आपने ऐड करा है, तो वो चीज चेक करके हम आपकी वीडियो को असाइन करते हैं। डिजिटल बैरिंग करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं फ्रेंचाइजी मैनेजर। इसमें आप ये भी देख पा रहे डिवाइस का हैं स्टेट मास्टर फ्रेंचाइजी, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, विधानसभा डिस्ट्रीब्यूटर, पिन कोड फ्रेंचाइजी, रिलेशनशिप फ्रेंचाइजी। तो इसमें आप इस तरीके से हम यहाँ पे आपकी आईडी भी जनरेट करके देते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं तो सारे ऐड करके हम यहाँ से दे देते वो हैं। अपना कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं आप पैकेज मैनेजर। इसको चाहिए पैकेज आप कैसे अपना क्रिएट करेंगे। पैकेज, इवन यहाँ पे पैकेज मैनेजर पे क्लिक करके आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, ये भी डिफाइन कर सकते हैं, स्पीड भी एलोकेशन करें। स्पीड एलोकेशन किसी में है ही नहीं, दम बना तो यहाँ पे पैकेज मैनेजर पे ऐड करके पैकेज नेम आपको क्या देना है, फ्री वाईफाई देना है। आप अपने हिसाब से पैकेज नेम डाल सकते हैं इसमें। आपको पैकेज टाइप आपको अनलिमिटेड देना है, लिमिटेड देना है, तो आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी एक सिलेक्ट हो सकता है इसमें। इसमें डाउनलोडिंग स्पीड कितनी देनी है, 20 MBPS देनी है, 10 MBPS देनी है, तो आप अपने हिसाब से स्पीड का भी कैपिंग लगा सकते हैं इसमें। 1 MB देनी है, 2 MB देनी है, 3 MB देनी है, तो आप अपलोडिंग स्पीड भी इसमें कैपिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें पैकेज ड्यूरेशन आपको 30 डेज का देना है। पैकेज प्राइस का आपको डालना है, 100 रुपये का देना है। ड्यूरेशन कितने दिनों का देना है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से प्रमोशनल टाइप, इसमें क्या है कि जैसे मैं आपको बताया था टॉप 10 पैकेज का डैशबोर्ड पे, तो इसमें जो टॉप 10 पैकेज आपको क्रिएट करना है प्रमोशनल टाइप पे क्लिक करके इसमें आपको डेली लिमिट देना है, वीकली देना है, मंथली देना है, कस्टमाइज डेट भी कर सकते हैं आप इसमें। डेली आपको 10 MB देना है, 20 MB देना है, 100 MB देना है, 1 GB देना है, 2 GB देना है, तो आप अपने हिसाब से इसमें फिल कर सकते हैं। आपको फ्री देना है, पेड देना है, अगर फ्री देना है तो फ्री दे सकते हैं, पेड देना है तो पेड पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से। यानी ये भी आप पैकेज मैनेजर भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आई थिंक आप लोगों को बहुत कुछ पता चल गया होगा इसमें क्या क्या चीजें हैं। बहुत सारी इसमें और सारी फैसिलिटी है, बहुत चीजें है। अभी जब आप खुद से इसे हैंडल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें क्या है ये चीज। ठीक है, तो अगर जिसको भी डैशबोर्ड के बारे में समझना आया हो तो मेरे डायरेक्ट नंबर पे कॉल करके कांटेक्ट करके आप डायरेक्ट समझ सकते हैं मेरे से। ठीक है, तो अभी मैं आपको मोबाइल ऐप के भी बारे में बताऊंगा कि मोबाइल ऐप कैसे हमारा वर्क करता है, रिचार्ज कैसा होता है, तो सारी चीजें आप वहां से भी आप अपना कैसे करते हो मैं आपको बता दे रहा हूँ मोबाइल ऐप के बारे में। बट ये प्लान अलग है, 30,000 में लेके आए। अगर आपको ऐप के साथ चाहिए तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऐप का एक चीज, आई थिंक मेरे ख्याल से जो ऐप है वो लोग अपना लिंक अपना मंगा लें और खुद देख लें, बेटर रहेगा। थोड़ा बहुत ऐप के पास, जिसके पास नहीं है अभी भी, अपना हाथ खड़ा करिए किसके पास ऐप का नहीं है। जिनके पास ऐप नहीं है वो अपने किसी भी एग्जीक्यूटिव को बोलिए कि इमीडिएटली यहाँ भेजें, हम ऐप का आपको भेज देंगे, आप वहाँ पे खोल सकते हैं। हाँ, स्टार्ट करें।
जी सर, थोड़ी सी मैं इसमें बता दे रहा हूँ उसके बाद में। तो इसमें अभी आप देख पा रहे हैं पीएम आने इंटरनेट, इसमें किसके एक्सेस पॉइंट में अभी आप हैं, यहाँ पे जैसे जिसके एक्सेस पॉइंट में है, यहाँ पे नॉर्थ दिल्ली में एक पीडीओ लगा हुआ है, पीडीओ ओनर का क्या नाम है, तो यहाँ पे अभिषेक शो कर रहा है। जिसके रेंज में रहेंगे प्रोवाइडर का नेम यहाँ पे शो कर देगा। और नीचे ऊपर भी आप देख पा रहे हैं नॉट इन रेंज, नॉट इन रेंज, यानी इनके आपके अगल बगल भी पीडीओ लगा हुआ है, बट आप इनके रेंज में नहीं है। जैसे ही आप इनके रेंज में जाएंगे, इनके प्रोवाइडर का नेम शो कर देगा यहाँ पे, ठीक है। ते जो ग्रीन कलर का शो कर रहे हैं, यानी आपका इनका अभी आप इनका एक्सेस पॉइंट यूज कर रहे हैं, वाईफाई अभी इनके यूज कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, पहले इसमें केवाईसी करना होता है। केवाईसी कैसे करना होता है, रिक्वेस्ट टू बिकम पीडीओ। इसमें आपको अपना नाम डालना होता है, फिर उसके बाद आपको इसमें मोबाइल नंबर डालना होता है, फिर उसके बाद आपको मेल आईडी डालना होता है। इतना चीज डाल के आपको पहले केवाईसी कर देना होता है। केवाईसी करने के बाद इसे सबमिट कर देना आपको। तो यहाँ पे शो कर रहा है यूजर्स रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, ठीक है। इसमें आपको कोई भी प्लान परचेज करना है तो पीएम मनी रिचार्ज पैकेज पे आप क्लिक करके आप यहाँ से प्लान भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पहले जिस नंबर से मैंने रजिस्ट्रेशन करा वही नंबर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। आपको आपके लिए सिर्फ डालने के बाद जो भी मेरे को प्लान परचेज करना है यहाँ से मैं सिलेक्ट करके आप अपने रिचार्ज कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पेटीएम का बिल आ गया, फोन पे का भी आ गया, गूगल पे का भी आ गया। तो यहाँ से आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग, वॉलेट, पे लेटर, कार्ड से, यूपीआई, आप जैसे मर्जी वैसे पेमेंट करके अपना रिचार्ज कर सकते हैं, रिचार्ज सक्सेसफुल कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग मोबाइल ऐप के भी बारे में पता चल गया होगा कि मोबाइल ऐप कैसे वर्क करता है हमारा। फिर इसमें आप देख पा रहे हैं सिनेमा, अपनी दुकान, पाठशाला, जी5, हॉटस्टार, प्राइम, यूट्यूब, बिग बाजार, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मैं सारे आपको उससे बुलाता हूँ। आईआरसीटीसी, रेड बस, मेक माई ट्रिप यात्रा, ये सब इसके अंदर फैसिलिटी है इसी ऐप के अंदर, ठीक है। तो आई थिंक इसके बारे में भी आप लोगों को मोबाइल ऐप के बारे में पता चल गया होगा। आप मोबाइल ऐप से भी कनेक्ट कर सकते हैं और वेब पैनल से, वेब पेज से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप मेरा देख पा रहे हैं पीएम आने कनेक्ट है मेरा, तो आप यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, वेब पोर्टल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी देखो आप, मैंने इसे बंद कर दिया, यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं कि मेरा कनेक्ट हो गया। मैंने रिचार्ज करा, मैं जैसे क्लिक करा मेरा कनेक्ट हो गया। आपने अगर रिचार्ज नहीं करा है तो पहले साइन इन का ऑप्शन आएगा, वेब पोर्टल से साइन इन करके आप यहाँ से रिचार्ज करके यूज कर सकते हैं। ऐप से भी यूज कर सकते हैं, वेब पोर्टल से भी आप यूज कर सकते हैं रिचार्ज करके, ठीक है। आई थिंक तो अगर जिसको भी कुछ ना समझ आया हो इसमें, तो आप मेरे नंबर पे डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप मेरे से समझ सकते हैं। और जिसको भी, जिनके पास भी डिवाइस चल गया अब तक प्रॉपर, वो अपने इंस्टॉलेशन की वीडियो मेरे को भेज दे, और जिनको दिक्कत आ रही हो डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट करके आप समझ सकते हैं। फिर वो मैं आपको बता दूंगा, गाइड कर दूंगा जो भी दिक्कत आ रही होगा। मैं चाहूंगा सुशांत एक बार आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी दिखा दें, जिससे इनको एक बार आइडिया हो कि आज जो 30 दिसंबर को जो एएसआई ने, आर्किटेक्चरल सर्वे ऑफ इंडिया, ओके सर, वो दिखा दो एक बार। और मैं चाहूंगा कि आपको जैसे ईमेल क्या भेजनी होती है ना, ओके वो भी हम दिखाएंगे आपको। ईमेल बनी बनाई, ऑटो रिस्पॉन्डर क्या होता है, ऑटो रिस्पॉन्डर कोई भी आपको व्हाट्सअप करता है और उसको इमीडिएटली व्हाट्सअप चला जाए, सब बना हुआ मिलता है यहाँ। यहाँ कुछ नहीं क्रिएट करना है आपको, हर चीज सिर्फ फिट करनी है आपको। फिट करने का मतलब एक होता है रेडीमेड। ये देखिए, आप देखेंगे ये गवर्नमेंट टेंडर्स है, थोड़ा हम पढ़ते हैं इसको, आप थोड़ा आराम से, थोड़ा आराम से। इमीडिएट टाइम बाउंड एक राइट में वर्ड है। इमीडिएट टाइम बाउंड का मतलब है, आप इसकी प्रायोरिटी समझिए, क्या प्रायोरिटी है। संचार भवन ने लिखा है, दिस इज रेफरेंस टू द 11 नंबर ऑफ डेटेड 18/8 और सब्जेक्ट्स स्टेटस ऑफ पीएम हॉटस्पॉट देयर यूसेज द रिव्यूड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी ऑन 22/9 इन द अबव इट इज रिक्वेस्टेड टू काइंडली अरेंज टू इंटीमेट द फॉलोइंग एंड द एनएसपर कैबिनेट सेक्रेटरी अकॉर्डिंगली। इमीडिएट टाइम बाउंड आप इससे समझ लीजिए कि अर्जेंसी क्या है इस प्रोजेक्ट की, साइड में राइट में लिखा हुआ है। इसी को थोड़ा डाउन करिए आप, सुशांत नीचे करिए इसको, ये देखिए आप, ये अभी आपको दिखाता हूँ। इसमें इसमें भी राइट में देखिए, नीचे करिए इसको, इंस्टॉलेशन ऑफ, नीचे 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 नहीं, ऊपर ऊपर ऊपर, टॉप पे देखिए, टॉप पे देखिए, टॉप पे, टॉप पे, सबसे टॉप पे जाइए आप। टॉप प्रायोरिटी G20 मैटर, आप देखिए क्या लिखा है, टॉप प्रायोरिटी G20 मैटर।
आज G20 1 तारीख को अध्यक्षता मिली और डेट 30 नवंबर, ताजा माल है ये, बिल्कुल ताजा इंफॉर्मेशन। इंस्टॉलेशन PM1 हॉटस्पॉट एट ASI मॉन्यूमेंट, डेलीगेट्स ऑफ G20 nations are expected to visit 53 ASI monument as per the list, along with details of contact person of ASI for each one. These monuments required to covered with PM1 hotspot immediately on top priority basis through PDOAs. A good number of hotspots may be installed at each monument so that educate Wi-Fi coverage there, if not carpet coverage. It may also be arranged to ensure that there is adequate signage about the set PM1 access point. The user instruction may be affixed at appropriate places as per template enclosed on AX2. Further to above, kindly find enclosed list of 143 additional ASI monuments, Annexure 3. It will be requested to kindly arrange for installation of PM1 hotspot set monuments also at the earliest through PDOAs. डाउन करिए, और ये कॉपी कहाँ का गई आप देखिए, DGT सीनियर DDG डाउन करिए, तो आप और डाउन करिए, सेक्रेटरी मेंबर, और ये लिस्ट आ गई है जो मॉन्यूमेंट्स करने हैं। इसमें अब आपको इसको स्टेट करिए, इसको सीधा करिए, इसको सीधा करिए आप, सीधा लिस्ट सीधी हो सकती है। इसमें वो आप देखेंगे तो इसमें आपको देखिए, गांधीनगर में, राम ऑफ कच्छ, बेंगलुरु, हम्पी, कर्नाटका, हर स्टेट के बंदे उल्टा करने के लिए, सीधा करने के लिए बोला है उन्होंने। इसको रोटेशन पहले करके सेट किया करो। आप देखेंगे इसमें सब कुछ दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ करना है, थोड़ा स्लो, टेम्पल कॉम्प्लेक्स, सुपा, मतलब हर जगह की लिस्ट है ये, यहाँ यहाँ वाईफाई लगने हैं। ये पूरी लिस्ट आ चुकी है विद नंबर्स की, यहाँ पे आप बात करिए और इमीडिएटली आप इनसे कनेक्ट करिए। और मैं लिस्ट इसलिए दिखा रहा हूँ, एम्स जोधपुर दिखाइए आप, एम्स के जो है, और हरिशंकर जी ऑलरेडी बिहार से आ चुके हैं, और बिहार जाते ही गोरे हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे पता नहीं क्यों इनका कलर अलग होता है, और जैसे ही अपनी धरती पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे एकदम से काले हो जाते हैं, गोरे हो जाते हैं। तो बिहार में अगर कोई भी आदमी आपका हो इंटरेस्टेड, तो आप हरिशंकर जी से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हरिशंकर जी का नंबर हम दे रहे हैं आपको। कोलकाता में, अच्छा, अनवर आलम जी आ चुके हैं हमारे साथ। तो बेसिकली मैंने आपको देखिए इतनी क्लैरिटी से कोई दिखाना और इतनी क्लैरिटी से समझाना है कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो मैं बोलता था शुरू से चिल्ला चिल्ला के, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे फोकस करिए, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये PM वाणी लोग कहते हैं कहाँ का लग चुका है, तो आज मैं ये भी दिखाऊंगा। पहली बार हमने वेबिनार्स में आज तक नहीं दिखाया। तो सेंट्रल रजिस्ट्री खोलेंगे, तो ये मैं वेबसाइट खोल रहा हूँ सेंट्रल रजिस्ट्री की। इसको आप पहले छोटा करिए, इंडिया को छोटा करते हैं, तो ये ऐसे, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट सेंटर रजिस्ट्री, इस पे लोग कहते हैं कहाँ है PM वाणी। मैं दिखाता हूँ आज आपको, ये ब्लू कलर के, और ये अभी तक शायद हमारे एम्प्लॉयज ने भी देखे, खासकर मैं कलकत्ता के, उन्नाव के, और उनको खास बोलूँगा। सेंट्रल रजिस्ट्री आप खोलेंगे, थोड़ा और छोटा करो इसको, आपको सेंट्रल रजिस्ट्री पे इंडिया का मैप मिलेगा। और इंडिया के मैप पे लोग पूछते हैं कहाँ है PM वाणी, तो बता दूँ, थोड़ा सा जूम करते हैं, और ये सेंट्रल रजिस्ट्री के ऊपर ही दिया हुआ है। और इसको जैसे ही हम जूम करेंगे, तो जूम करते ही आप देखेंगे ब्लू और रेड, थोड़ा सा जूम करिए इसको, और ये देखिए PM1 है। जो मैं जोर से बोलता था आपको कि आप आग के अंधे मत बनिए, आप आग के बंदे मत बनिए, किस तरह से फैल रहा है PM1। और इसमें दो तरह के स्पॉट्स दिख रहे हैं आपको, एक ब्लू और रेड। ब्लू और रेड का मतलब क्या है? ब्लू का मतलब है हम प्राइवेट, और गवर्नमेंट के वाईफाई हॉटस्पॉट्स का मतलब है रेड। तो ऐसे कभी भी आपने नहीं देखा होगा PM1 को, और बहुत सारे लोगों ने सेंट्रल रजिस्ट्री को खोल के ही नहीं देखा आज तक ना वो देख पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं, और इसकी इंटेंसिटी ना समझा पा रहे हैं। और मैं आपको इसलिए खुल के दिखा रहा हूँ कि हिंदुस्तान में कोई कोना नहीं बचा है जहाँ पे डब्बे नहीं लगे। तो आप ये मत कीजिए कहाँ लगा है, मैं कह रहा हूँ कहाँ नहीं लगा है। आप मत सोइए, अपने डब्बे की बात करिए। आपका डब्बा अब तक लगा नहीं लगा है, अपने डब्बे को दिखाइए। इसमें आपके डब्बे का लैट लॉन्ग, मैक आईडी दोनों जैसी लगेगा, इस पे दिखाई देना शुरू हो गया। जैसे ही किसी भी डिवाइस का मैक आईडी, हर डिवाइस का एक मैक आईडी होता है, और मैक आईडी के साथ उसका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, पूजा प्लीज लिख लीजिए, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड होता है, एंड मैक आईडी होता है हर डिवाइस का। आदित्य जी, AK ऑनलाइन सर्विसेज, आप भी लिख लीजिए। जब भी आप कभी भी किसी का आप देंगे डिवाइस, तो उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मोबाइल पे कैसे लेना, उसकी यूट्यूब वीडियो होती है, वहां से आप लीजिए। जब आप हमें भेजेंगे, उसको सिखाना पड़ता है। जैसे आज मैंने एक को सिखाया कि छत पे भाई इसको बेड पे तू ऑन मत कर, चलेगा कैसे, इसका गला घोट देगा, तो चल नहीं रहा, कहता चल नहीं रहा। भाई इसको पहले ओपन टू स्काई चाहिए, GS पाइप पे टांगना है, वो कह रहा मैं लकड़ी पे टांग दिया जी मैंने। मैं वो लकड़ी पे नहीं टंगेगा भाई। अगर मान लो साइकिल का पैडल सीधा मारना और उसको उल्टा पैडल मारोगे तो क्या होगा? और वो कह रहा है मैंने उल्टा पैडल मार दिया है और साइकिल चल नहीं रही है। भाई साहब साइकिल चलेगी कैसे? तो आपको साइकिल चलाना है तो आपको सीधा ही पैडल मारना है। टेक्नोलॉजी की स्पेसिफिकेशन होती है, जो स्पेसिफिकेशन दी गई है, अगर वो आप नहीं करेंगे तो आप उसका चलाएंगे कैसे? तो GS पाइप
जीएस पाइप पे टांगना है इसको, और आपने कोई लकड़ी पे नहीं, किसी बेड पे सोफे पे चलाएंगे तो ये कभी भी परफॉर्मेंस नहीं देगा। और आप कहते हैं मैं चलाऊंगा पहले यहाँ पे फिर टांगूंगा ऊपर, तो मैं कहूंगा पहले ऊपर टांगिए सीधा ही, और डे वन से सही टेस्टिंग करिए। तो आप जब भी टांगे तो बेसिकली आप सोसाइटी में लगाना चाहते हैं, किसी भी सोसाइटी में आप जाइए तो वहां देखेंगे आपने एक टीवी लगा होता है लिफ्ट के बाहर। उस टीवी को लगाने के लिए वो आरडब्ल्यू से बात करनी पड़ती है, हैसल है, वो रेंटल मांगते हैं, आया है तो क्या लाया है, आ जाएगा तो क्या देके जाएगा, ये उनका है। हर आरडब्ल्यू किराया मांगती है, आप कमाए ना कमाए। और वो जो स्क्रीन लगी होती है वो सिर्फ रेंटल, मतलब आज रेंटल पे करती है फिक्स, और कमाएंगी क्या पता नहीं है, और सिर्फ एड से कमाती है। एडवर्टीजमेंट से सोचिए उन्होंने अपना बिजनेस इतना बड़ा बना दिया है, इतनी स्क्रीन हो चुकी हैं और लिफ्टों पे लगी हुई हैं, और वो स्टैटिक स्क्रीन है, वो घूम भी नहीं सकती। मोबाइल पे लोग ज्यादा ऐड देखना पसंद करते हैं, तो आज मोबाइल पे जो वाईफाई ऑपरेटर ऐड से जो कमाएगा वो बहुत बड़ा कमाने वाला है। आप किसी सोसाइटी में घुस सकते हैं बिना वायर का, अनुमान है आप, आपको कोई वायर नहीं लगानी, सोसाइटी को कोई रेंटल नहीं देना। 200 अगर घर है उस सोसाइटी के अंदर, एक कनेक्शन फ्री करना है आपको, 199 को बेचना है, सिंपल। एक कनेक्शन फ्री, 199 आप सेल कर सकते हैं। हर सोसाइटी में अगर 100 सोसाइटी आपके पास है तो आप कितने बड़े वाईफाई ऑपरेटर बन गए, सोच के देखिए आप। और जैसे ही आप 10 सोसाइटी में लगा देंगे, लगाने के बाद इन्वेस्टर को पिच करिए और उसको दिखाइए, और उस सोसाइटी से इन्वेस्टर मिल जाएगा। वो हर सोसाइटी से एक इन्वेस्टर मिल जाएगा जो कहेगा भाई साहब मैं पैसे लगा दूंगा। और आप इसको एक्सपैंड करिए, क्योंकि इसमें रेंटल इनकम है। क्योंकि मैं वही बता रहा था कि एक डब्बा क्या कमाता है, मैं दोबारा उस पर आता हूँ। एक डब्बा मतलब 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज लगा के 5 डब्बे 10, 1,000 लोगों के, 1,000 लोगों का 60% पीडीओ कमाता है, मान लो 60,000 रुपीज हुआ। 60,000 में खर्चा किया उसने, 5 डिवाइसों पे एवरेज 4,000, हाईएस्ट है वो। जब वो बहुत ज्यादा दिल खोल के बांटेगा तो 4,000 पे एक डिवाइस से बांटेगा, कितना हुआ, 24,000। और आया कितना, 60,000। आज किसी डिवाइस में सोचिए रेंटल 1 लाख पे आना चाहिए 500, और उसको 5,000 भी आ जाए, 10,000 भी आ जाए, और ऐड का पैसा लगा है, और सबसे बढ़िया रोमिंग का पैसा लगे, और रोमिंग का पैसा सबसे ज्यादा है। तो आज गवर्नमेंट कहती है सेंट्रल रजिस्ट्री पे सारे डिवाइस ऐड हो जाते हैं, और वो मंथली पेमेंट बांटती है रोमिंग की, और अपने यूजर की पेमेंट आपको वीकली मिलेगी। और रोमिंग का मतलब जो औरों के यूजर आपके डिवाइस पे आएंगे, जब आप वाईफाई खोलते हैं, लोग कहते हैं कैसे पता लगेगा वाईफाई के बारे में। आज मैं क्वेश्चंस के कोई आंसर देने वाला हूँ, कैसे पता लगेगा बिना पैम्पलेट बांटे। आप वाईफाई ऑन करें, 3 महीने फ्री वाईफाई दीजिए, 6 महीने फ्री वाईफाई दीजिए मैक्सिमम। और वो भी कंट्रोल आपके हाथ में, आपने 15 दिन देना, महीना देना, 2 महीना देना, वो ऐप में कंट्रोल दिया हुआ है। बट जियो से आप सीखिए, जियो ने 6 महीने फ्री में दे दिया, और आज रूल कर रहा है, तो आप भी रूल कर सकते हैं। अगर आप पैम्पलेट बांटने में खर्चा ना करके सिर्फ फ्री वाईफाई लोगों को दे दें, तो आपको कोई पैम्पलेट नहीं बांटना, और सारे लोगों को वाईफाई दिखाई देगा, वहां से वो खोलेंगे। खोलने के बाद उनसे एक आधार कार्ड पैन कार्ड मांगा जाएगा, और वो अपने आप मांगेगा, आपकी बातचीत भी नहीं होगी किसी से। और जैसे ही उसने डाला, उसके बाद ओटीपी आएगा और उसका वाईफाई चल जाएगा, और वो सोचता रहेगा कौन आदमी है जो मुझे फ्री वाईफाई दे रहा है। और धीरे धीरे अपने एग्जिस्टिंग वाईफाई को छोड़ देगा। पहले महीने हो सकेगा वो दोनों रखेगा, दूसरे महीने फिर वही शिफ्ट कर जाएंगे। पहले महीने 10 से 15% लोग शिफ्ट कर जाएंगे, दूसरे महीने 25 से 30% शिफ्ट कर जाएंगे, तीसरे महीने वर्ड ऑफ माउथ से 40 से 50% शिफ्ट कर जाएंगे। धीरे धीरे जैसे जियो ने, जब बाद में लोगों ने कहा यार शिफ्ट तो हो ही गए हैं, देना इसको भी है, देना इसको भी है, तो क्यों ना ही रहे। तो जियो की पॉलिसी बहुत अच्छी है, जियो से सीखिए, मैंने सीखा है जियो से। मैं बताऊं जिससे भी अच्छा। तीसरा, आज की डेट में लोग कहते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा, सर आपको डेली वेबिनार, मंथली वीकली सेमिनार और मंथली इवेंट करने पड़ेंगे। तो कहते हैं कि तीनों कैसे होंगे, मैं बता देता हूँ। तीनों का हमने आज खाका तैयार किया हुआ है। पहले आता है डेली वेबिनार। डेली वेबिनार क्या है, डेली वेबिनार आपको लेने चाहिए। आप कंडक्ट नहीं करते तो मैं जो बना ले रहा हूँ उसमें आप लोगों को बुला लीजिए। समझाने का काम मेरा, बुलाने का आपका। काम डिवाइड कर लिया हमने, समझाने का काम हमारा। आप सिर्फ अपना इंडिया कोऑर्डिनेटर का लिंक, जो लिंक आपके पास आया है उस पर आप नाम नंबर एडिट करिए। एज ए फ्रीलांसर भी काम शुरू कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं भाई साहब पैसा नहीं है मेरे पास, कोई जरूरत नहीं है भैया, बाद में कर लेना। पहले इंडिया कोऑर्डिनेटर आप बन के अपना नाम नंबर ऐड करिए उस पर, और आप जैसे ही उस पर नाम नंबर ऐड करेंगे, और मेरी सभी गर्ल्स से जो भी कॉल सेंटर्स में है, जो भी कॉल सेंटर के लोग सुन रहे हैं हमारे, उनसे ये एक बहुत ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने 5-10 लोगों को, जिन लोगों को फ्रीलांसर काम चाहिए, जो लोग कमाना चाहते हैं, डेली के रोज का खर्चा रोज चाहते हैं, उनको बताइए कि वेबिनार इंसेंटिव और गेस्ट मनी के बारे में। वेबिनार का मतलब जितने लोग अभी आए हैं, जिनकी वजह से भी आप आए हैं, उनको 20 रुपीज के हिसाब से हम पे करेंगे। पहली कंपनी है जो वेबिनार में आने का पैसा देते हैं। लोग तो वेबिनार में बुलाने का देते हैं, मतलब वेबिनार में अटेंड करने का पैसा लेते हैं। हम कहते हैं नहीं, वेबिनार अटेंड तो फ्री है ही, उल्टा वेबिनार में आए हैं तो उस आदमी को हम पैसा देंगे जिसकी वजह से आप आए हैं। 20 रुपीज के हिसाब से ऑनलाइन बुलाने का, और 200 रुपए के हिसाब से हमारे ऑफिस में भेजने का गेस्ट में।
डेली पे आउट होता है ये। डेली पे आउट का मतलब इसमें आप सुबह भेजिए, ऑफिस को एंटर करेगा, 200 रुपये गेस्ट बनी है, 200 रुपये गेस्ट बनी है, आप ये कह के भेजिए बिल्कुल वहां जाना मत लेना। ऐसी कोई कंपनी नहीं है ये बोलेगी, मैं कहता हूँ आप बिल्कुल ये बोल के भेजिए कि वहां जाना और बिल्कुल मत लेना आप। उसके बाद भी वो हमसे जुड़ेगा। उसका रीजन क्या है कि आज हमारा प्रोजेक्ट नहीं है, गवर्नमेंट का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये। आज लोग आज वाइफ ऑफिटर बन के कई बिजनेस स्टैब्लिश कर लेंगे, उल्टा 7 पुश्ते बैठ के खाएंगे लोगों की। आप अपने लिए सोच रहे हैं तो बता देता हूँ, कई लोगों ने सोचा कि मैं इस बिजनेस को अपने लिए सोच रहा हूँ। मैं आपको बता दूं, ये पहला बिजनेस है जो आप करने वाले हैं जो पब्लिक चॉइस का प्रोजेक्ट है। आपकी चॉइस के प्रोजेक्ट आपने आज तक किए होंगे, बट कभी पब्लिक चॉइस का प्रोजेक्ट आपने नहीं किया होगा। हमारी प्रायोरिटी 1 होनी चाहिए कि हम पब्लिक चॉइस का प्रोजेक्ट एक बार करके देखें, क्योंकि जब पब्लिक चॉइस का प्रोजेक्ट आप करते हैं तो आपको एक ढलान मिल जाती है और आप सैंडविच में आप अपना प्रोजेक्ट भी चला सकते हैं। लोग सैंडविच फॉर्मेशन का मतलब, आप जो भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी शॉप है या आप रिटेलर है या कोई भी काम कोई ना कोई तो कर ही रहा होगा, आप पीएम वाली के साथ उसको जोड़ के आप बंडल करके चलाइए, आपका काम और स्पीड से चलेगा। उसका रीजन है पब्लिक चॉइस का काम प्रायोरिटी 1 पे होगा और सेकेंडरी पे आपका दूसरा काम भी होगा। तो उससे आपकी, मतलब मेरा ये कहना है, उससे आपको काफी इन्वेस्टर्स भी मिलेंगे। इन्वेस्टर पिच क्या होनी चाहिए? इन्वेस्टर पिच ही होनी चाहिए, मैं अपना खाना खाऊंगा सर, आपका डब्बा पैक करा के लाऊंगा। जैसे ही आप ये बोलेंगे लोग सुनते हैं और आप ये कहेंगे सर आपने मुझे पैसा देना ही नहीं है, आपने जो पैसा देना है वो डिवाइस पे लगना है, डिवाइस आपके नाम से होगा। और जब डिवाइस आपके नाम से, तो आपने पैसा दिया कहाँ है? तो जब भी किसी इन्वेस्टर को ये सुनने को मिलता है कि मेरा पैसा मुझे नहीं देना और मेरे को मेरे पैसे का स्टॉक मिल जाएगा, इन्वेस्टर रेडी हो जाता है। इन्वेस्टर सबसे पहले कहता है भाई साहब ये बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट लिया है और इसी प्रोजेक्ट में जुड़ना है। वो सुशांत को बुला लो, सुशांत। तो बेसिकली मेरा ये कहना है कि सबसे इंपॉर्टेंट है आज की डेट में ये, इस चीज को समझना कि आज की डेट में हम ये चाहते हैं कि लोग ये कहें कि आप जो भी काम कर रहे हैं, इन्वेस्टर को ये सुनना है कि मेरा एक डिवाइस, उसको लाख रुपए की कैलकुलेशन समझाना है आप, और उसको वेबिनार में जरूर जोड़ना। वेबिनार में जोड़ेंगे तो वो अपने आप इंटरेस्ट हो जाएगा। आप वेबिनार जोड़ते टाइम उसको फोन करके पहले बताना कि सर आप वेबिनार में आइए, और जब वेबिनार में वो आ जाएगा तो बेसिकली, तो मेरा ये कहना है कि सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आज की डेट में जब हम बात कर रहे हैं ऑटो रिस्पॉन्डर की, हम बात करें ईमेल, बनी हुई ईमेल मिल जाए आपको, बने हुए इंडिया कोऑर्डिनेटर के लिंक मिल जाए, उसमें सिर्फ नाम नंबर एडिट करना है और अपने लोगों को जोड़ के आप वेबिनार में गेस्ट बनी के पैसे और जो आप कमाएं उसका आधा बांट भी दीजिए। तो अपने वर्किंग हैंड बढ़ाएं, हम इंस्टेड ऑफ खुद काम कर रहे हैं अपने वर्किंग हैंड बढ़ाएं। अगर हमारे फ्रीलांसर वर्किंग हैंड बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली, कहते हैं ना लोग, मैं रोज हारेगा हम रोज जीतेगा, हमारा ये नारा है और हम रोज सुबह शाम यही बोलते हैं और लोग आज भी सेम वही गलती करते हैं। मैं, एक बहुत बड़ी बीमारी है मेरी पसंद मेरी चॉइस, मैं ये सोचता हूँ जिसके दिमाग में ये है तो आप एक बहुत बड़ी बीमारी से ग्रस्त हैं, क्योंकि आप कोलैब नहीं कर रहे हैं और मैं कोलैबोरेशन में बिलीव करता हूँ। मैं बोला मतलब हार गया, और हम बोलते हम जीत जाएंगे। लोगों को जोड़ना है तो लोगों के कमाने की बात, उनके फायदे की बात, जैसे हमने कहा बिना किराए की दुकान, हमने कहा मार्केटिंग विदाउट कैश, तो आप नहीं बोलते उसको और मैं बोलता हूँ। फर्क सिर्फ इतना ही है मेरे आप में कि मैं बोलता हूँ उसके फायदे की बात, आप करते हैं अपने फायदे की बात, और उसको सुनाई देती है उसके फायदे की बात। तो आप देखिए मेरे किसी वेबिनार में मिस नहीं करता मार्केटिंग विदाउट कैश क्या होता है। आज किसी भी हिंदुस्तान में किसी आदमी को बोल देना मार्केटिंग विदाउट कैश, वो कहेगा हाँ जी क्या बोला दोबारा बताना, कैसे होगा भाई साहब। आज हम बार्टर में 9 साल से हैं और 9 साल से हम लोगों को सिखा रहे हैं मार्केटिंग विदाउट कैश। आप वस्तु वितरण प्रणाली बार्टर की बात कर रहा हूँ। आज पूरे इंडिया में किसी बिल्डर से बात कर लीजिए, किसी आप रेस्टोरेंट वाले से बात कर लीजिए, उसको बोलिए मैं बार्टर में तेरे को मार्केटिंग दे दूंगी, बदले में मुझे केक दे दे, बदले में मुझे कुत्ता दे दे, बिल्ली दे दे, होर्डिंग ले ले मुझसे। और मैं बार्टर में 9 साल से बार्टर कर रहा हूँ। मेरी बेटी बार्टर में पढ़ी है, मैंने होर्डिंग दिया, बदले में मेरी बेटी को पढ़ाया उसने, वहां फीस एडजस्ट हुई। तो आज के ये बार्टर के अंदर कितने बड़े प्लेयर हैं। आज होर्डिंग्स पूरे इंडिया में ले सकते हैं, आप किसी को दे सकते हैं, और आप बार्टर की बिल्कुल बात नहीं करते हैं। बार्टर की आप कोई वीडियो भी पोस्ट नहीं करते हैं, ना वीडियो एडिट करते हैं। तो भैया आज सोचिए क्यों जुड़ेगा कोई आदमी आपसे। आज इंडिया में चलेगा 1+1 या 1+2 या 1+3। हिंदुस्तान में जो आदमी 1+1 लेके आएगा या 1+2 लेके आएगा या 1+3 लेके आएगा वो चल जाएगा। 1+1 का मतलब ये है कि सर पीएम वानी के साथ ओएनडीसी भी समझिए सर, और ओएनडीसी के साथ मार्केटिंग विदाउट कैश भी समझिए, और मार्केटिंग विदाउट कैश के साथ बिना किराए की दुकान भी समझिए। सारे रिटेलर जुड़ जाएंगे आपके साथ। बट सिर्फ आपको वो बात करनी है जो मैं बता रहा हूँ। आप बिना किराए की दुकान में कोई बात नहीं करते, आप पिचिंग स्विचिंग नहीं करते। आप पिच करते हैं, एक चीज बोलते हैं, उसने कहा मुझे नहीं इंटरेस्ट है, आप बात भूल जाते हैं कि स्विच का बटन ही नहीं है आपके पास। मैं कह रहा हूँ मैं पिचिंग भी करता हूँ स्विचिंग भी करता हूँ। तो जब पिचिंग और स्विचिंग, ओएनडीसी प्लीज आप देखिए, इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट और देखिए, और ऐसे, और जो लोग आज सुन रहे हैं ये बड़ा धमाका मैं
कि हमारे साथ ओएनडीसी का कोलैबोरेशन ऐप के साथ online shopping for both you and I. It is Government of India's most ambitious project after UPI. In fact, ONDC could do to online shopping what UPI did to digital payments. इसमें Meaning, शायद हिंदी वाला लगाओ, आप Meta लोग वापस जाइए, one everything बंद करो stored for all your shopping needs. शायद इसको दोबारा से चेक करो आप, इसमें हिंदी वर्जन है इसका, वो लगाओ। ओएनडीसी का इसी में हिंदी वर्जन है, इसी लड़की का हिंदी वर्जन है, वो लगाओ। Imagine Amazon. 2 मिनट आप मैं थोड़ा बताता हूँ ओएनडीसी के बारे में जब तक सुशाल देख रहा है। ओएनडीसी क्या है? नीलकारी जिन्होंने आधार कार्ड बनाया उन्हीं को एक नया टास्क दिया गया कि जो छोटे रिटेलर्स हैं जो आज बेसिकली स्ट्रगल कर रहे हैं बड़े लोगों के सामने, अमेजोन के सामने, छोटे रिटेलर टिक नहीं पा रहे। जोमेटो, स्विगी 30% चार्ज कर लेते हैं। आप सोचिए कि वो कहते हैं, मतलब डिक्टेशन है कि आपको ऑन बोर्ड होना है तो इतनी कमीशन आपको देनी पड़ेगी, और बेचारा जो रेस्टोरेंट है वो कहता है इसी लड़की का हिंदी वर्जन है। नमस्कार, मेरा नाम है सोनू मेहरोत्रा कपूर और आज हम तो बेसिकली ओएनडीसी में मास्टर ऑफ ऐप आ गई है। गवर्नमेंट ने सभी रिटेलर्स को बचाने के लिए और सभी रेस्टोरेंट वालों को बचाने के लिए बोला है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आइए। यूपीआई की तरह सबको एग्रीगेट कर दिया है और आपको सारी चीजें बिना कमीशन के आप इस पे आ जाइए, आपसे ₹1 चार्ज नहीं होगा, सारे रिटेलर इस पे आएंगे और हमारी ऐप के साथ ओएनडीसी का। मेरा नाम है सोनू मेहरोत्रा। चालू करो सर, चालू करो। मेहरोत्रा कपूर और आज हम बात करने वाले एक ऐसे ऐप के बारे में जो हमारी पूरी ऑनलाइन एक्सपीरियंस को बदलने वाला है। अभी क्या होता है, हमें अगर कुछ सब्जी चाहिए, ग्रोसरी चाहिए तो उसके लिए एक ऐप है, कपड़े खरीदने हैं तो उसके लिए कोई और ऐप है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदना है तो उसके लिए अलग ऐप है। लेकिन आप इमेजिन करिए एक ऐसी दुनिया या एक ऐसा ऐप जिसमें ये सारे ऐप हो। तो आप कहेंगे कि भाई अमेजोन में भी तो सब मिलता है, एप्पल फोन से लेकर एप्पल सेब सब मिलता है अमेजोन पे। बट मैं जिस ऐप की बात कर रही हूँ उसमें सिर्फ सारी चीजें नहीं होंगी। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, जेप्टो, उबर, ओला, जितने आपके फेवरेट ऐप हैं उन सबको आप एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ एक ऐप से। मैं कोई बहुत जादुई बात नहीं कर रही हूँ, ये एक रियलिटी बहुत जल्दी इंडिया में होने वाला है और इसका नाम है ONDC। इसका फुल फॉर्म है सुशांत, चलो कोई नहीं, हम अपना लोग देख ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। बेसिक मैंने बता दिया। सरकार का, मोदी सरकार का प्रोजेक्ट होने वाला है। जैसे यूपीआई आए थे, आप देख लीजिएगा और आप हमारी टीम से अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो हमारे किसी भी एम्प्लॉय को फोन करिए, वो आपको ओएनडीसी का बहुत डिटेल मिलेगा। यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है, हमारे लोग भी आपको भेजेंगे। और ओएनडीसी हमारे साथ कोलैबोरेट कर चुका है बिकॉज ओएनडीसी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है एंड हम पीएम वानी भी कर रहे हैं। तो पीएम वानी और ओएनडीसी आपस में बहुत बड़ा एक कॉम्बिनेशन है। हमारे सारे वेबिनार्स में ओएनडीसी के बारे में बताया जाएगा। आज से अभी से हमारे सारे क्रिएटिव चेंज हो रहे हैं और हर जगह हम पीएम वानी के साथ ओएनडीसी को क्लब कर रहे हैं। और उसका रीजन क्या है कि हमें गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ही करने हैं और हमें गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में ही फोकस करना है। और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट सबसे बड़ी बात है कि बेनिफिट दे रहे हैं लोगों को। तो ओएनडीसी मैंने अपने सभी लोगों को ऑलरेडी भेज दिया है। हमारे सारे कॉलर, सारे जितने भी जिससे के थ्रू भी आप जुड़े हैं, ऐसा कोई आदमी नहीं बोलेगा जी मेरे को ओएनडीसी नहीं पता है। और उसके पास सारी वीडियोस है। अगर वो कहता है मेरे पास वीडियो नहीं है तो गलत बोल रहा है, क्योंकि मैंने उनको भेज दिए, वो आपको नहीं भेज रहे हैं। तो आप उनसे मांगिए और फिर भी नहीं मिल रहा तो आप ओएनडीसी यूट्यूब पे देख लीजिए। आप ओएनडीसी को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज द विजन ऑफ नीलकर्णी जी एंड मोदी जी क्या करना चाह रहे हैं। मोदी जी ये चाह रहे हैं कि कोई कमीशन खत्म हो जाए। रिटेलर्स जो है वो 30% 25% जो दे रहे हैं और उनकी मजबूरी है। रिटर्न पॉलिसी कुछ भी वो बोलते हैं, अमेजोन कुछ बोल रहा करना पड़ता है, जोमेटो कुछ कह रहा है उसे करना पड़ता है, उबर की जो भी पॉलिसी है उसे करनी पड़ती है। और ड्राइवर बेचारा आज की डेट में कुछ नहीं बोल पाता, क्योंकि ये प्राइवेट ऐप जो होती हैं ये सारी की सारी कहीं ना कहीं वन साइडेड है। वन साइडेड मतलब डिक्टेशन है। सामने वाला क्या चाह रहा है उसके ऊपर कोई नहीं, और उसे काम करना है वो चुप बैठा है। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने अब इनके सामने कवच बना दिया है, इनके लिए एक ठोस कदम उठाया है कि वो एक मास्टर ऑफ ऑल ऐप लेके आए हैं कि सारे लोग इस पर इन्वॉल्व हो जाएंगे। और यहाँ पे वाईफाई के साथ कंज्यूमर भी है जुड़ा हुआ। पीएम वानी के साथ इसका कोलैबोरेशन क्यों किया गया है? क्योंकि सबसे ज्यादा कंज्यूमर किसमें आने वाले हैं? पीएम वानी। जहाँ कस्टमर हो और वहीं पे ग्राहक भी आ जाए तो एक कॉकटेल है।
तो आज पीएम वाणी के साथ इंटीग्रेशन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आज सारा ग्राहक वाईफाई चूसर, वाईफाई यूजर, सबसे ज्यादा यूजर जब हमारे पास है, कस्टमर हमारे पास है, और अगर हम इसे ऑन बोर्ड नहीं करेंगे तो ये ऐप चलेगी कैसे? 7-8 महीने हो गए जब मैंने पीएम वाणी का मुझे पी वाणी का भोपू बना हुआ है, और जब मैं डमरू बना, उससे पहले भी पीएम वाणी था, बट जैसे ही भोपू के पास आया, डमरू के पास आया, तो पूरे डमरू ने पूरे उसमें पूरे इंडिया में फैला दिया। यूट्यूब के माध्यम से पूरे इंडिया में इतनी वीडियो बनाई मैंने, और मैंने हर यूट्यूबर के साथ पकड़ के वीडियो बनाई। 27 लाख सब्सक्राइबर है, रोजगार के अवसर के, काम धंधा बिजनेस की बात, फ्रेंचाइजी बताओ, सिराज सैफी, न्यूज गेट, अंजू जादौन, हमने सबका सहारा लिया पूरे इंडिया तक पीएम वाणी की आवाज को पहुंचाने के लिए, और हम सक्सेसफुल हुए, और हम पहले फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमें मिला, और हमने लोगों के कान को खुजाया कि भैया कोई प्रोजेक्ट आ चुका है, वाईफाई बेच सकते हो, हम सब, सबको लाइसेंस मिल सकता है, अब आप वाईफाई ऑपरेटर बन सकते हैं। तब लोगों ने कहा अरे अच्छा। तो बेसिकली वैसे ही अब हम ओएनडीसी का डमरू बजाने वाले हैं बहुत जोर से और जोर शोर से। तो आप बेसिकली उस डमरू में पहला आदमी मैं था, इस डमरू में पहला आदमी आप बन सकते हैं। मतलब उसमें आप कई लोगों के दिल में मलाल है कि यार उस टाइम गौरव जी से पहले मेरे पास आती तो पता नहीं मैं क्या कर देता। तो मैं बता दूं, फिर वही बात, ये गलत फहमी है, डमरू डमरू ही होता है। आप देखिए डमरू ने क्या डमरू बजाएंगे, हम इतनी जोर से डमरू बजाएंगे कि आप दोबारा पूरे अंडमान निकोबार तक आवाज जाएगी, सिक्किम तक आवाज जाएगी, और सारे लोग बोलेंगे कि हमने ओएनडीसी गौरव जी के मुंह से सुना। उसका रीजन है डमरू बनना हमें आता है। हम सुबह शाम जाते उठते हम सिर्फ ओएनडीसी समझाएंगे वाईफाई ऑपरेटर के साथ। जब पीएम वाणी के साथ ओएनडीसी का जुड़ जाएगा तो सोचिए क्या हो जाएगा। आज हम कहते थे हम 1 लाख रुपए दे रहे हैं, 50,000 दे रहे हैं, आप, मैं कह रहा हूँ मैं 2 प्रोजेक्ट दूंगा आपको, और दोनों के दोनों प्रोजेक्टों में आप एक स्तंभ के साथ जुड़ रहे हैं, एक विनिंग कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं, एक परफॉर्मेंस कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं, तो 50% लड़ाई तो पहले दिन जीत गए। हाँ, फर्क सिर्फ ये है कि उधर से कुछ एफर्ट आपकी तरफ से होना चाहिए। लॉन्च टाइम पे करिए आप, वेबिनार, सेमिनार और इवेंट। इवेंट में दिखाता हूँ हम इवेंट्स में क्या कर रहे हैं, और सेमिनार ही बताऊंगा सेमिनार कहाँ लेने हैं। वेबिनार तो हो ही गया, इसके लिए हम क्या हेल्प कर रहे हैं आपको, आपको जूम मीटिंग और अल्टीमेटली गूगल मीट का पेड सॉफ्टवेयर जिसमें आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जिसमें आप 1000 लोगों को जोड़ सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे रहे हैं। हर आदमी को कुछ नहीं खरीदना है, वो सॉफ्टवेयर हमारे फ्रेंचाइज, विधानसभा सबको फ्री मिलेगा। जब आपके पास वो आप शुरुआत कर सकते हैं वेबिनार लेने की, और वेबिनार में हमारा सपोर्ट ये रहेगा, हम भी आएंगे। लॉन्चिंग में क्या सपोर्ट कर सकते हैं, लॉन्चिंग 30 दिन में करनी होती है लेने के बाद। लॉन्चिंग के अंदर आप कहीं पे भी आप करेंगे, आप किसी भी जगह कर रहे हैं, मैं और आशीष जी हम कोशिश करेंगे, फ्रेंचाइज बताओ दोनों आएंगे, मैं तो आऊंगा ही आऊंगा, वो भी साथ आएंगे। तो ये प्लस पॉइंट मिलता है आपको, 300 ब्रांड्स, आशीष जी की ब्रांडिंग, वो साथ मिलता है, और प्लस हम 8 लाख लोगों में उनके सब्सक्राइबर और हमारे सब्सक्राइबर मिला के हम उन लोगों को डालेंगे कि भाई अल्टीमेटली हम उस डेट को वहां जा रहे हैं, और उस दिन पीएम वाणी के जितने भी लोग वहां, जितने आज तक कॉल किया है हमें, मान लीजिए आप किसी भी जगह की बात करते हैं, हमारी फसल खड़ी है, लोगों को बोनी है, मैं आज बोल रहा हूँ हमारी फसल खड़ी है, लोगों को बोनी है, मैं 300 लीड फ्रेंचाइजी को दे रहा हूँ डे 1 से, हम विधानसभा को 1000 लीड दे रहे हैं डे 1 से, हम और डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर को 2000 लीड दे रहे हैं डे 1 से, जिससे वो अपने पैसे पूरे कर सके, अपने पैसे निकाल सके, और जैसी उसको 2000 लीड, 1000 लीड मिल जाती है, वो अपना काम करना शुरू कर सकता है, और 15 रुपए लीड उसके बाद कंटिन्यू रहेंगे। कंटिन्यू मतलब वो जितनी लीड लेना चाहे, क्योंकि लीड की भी कॉस्ट है, क्योंकि हम भी खर्चा करके पहले लीड्स निकाल रहे हैं, लीड्स की कभी हमें दिक्कत नहीं हुई। आज 6 लाख लोगों ने आज तक हमें फोन किया है, ईमेल के थ्रू हमें आज तक, मतलब 6 लाख लोगों ने टिल डेट आज तक हमें कॉल्स किए हैं। हाईएस्ट कॉल रेशो हमारी है, 1400 कॉल पर डे हमें आई है हाईएस्ट, और 400 को लोएस्ट हमें आती है पर डे। मैं ये आपको जो बता रहा हूँ ये फिजिकल डाटा है हमारे पास, कोई रिकॉर्डिंग सुनना चाहता है आके देख सकता है, हमारी सारी कॉल रिकॉर्ड है हमारे पास, कौन सी डेट की देखनी है आप देख सकते हैं। इसमें कोई वर्बल चीज नहीं है। जो हमारे ऑफिस आते हैं लोग, उनको अब मैं चाहूंगा ऑफिस का टूर कराना, ऑफिस की टीम से मिलवाना, और ऑफिस के जो लोग यहाँ नहीं आ पाए, आप भी अपने किसी रिलेटिव को, कोई भी कहीं पे भी आपका रिलेटिव दिल्ली एनसीआर में, कि हर आदमी का दोस्त है, रिश्तेदार कोई ना कोई दिल्ली में है, आप नहीं आ पा रहे हैं, आप उसको भेजिए, आप कनेक्ट करिए, और वो यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं। आप कभी मिलना चाहते हैं तो बता देता हूँ, मैं 3, 4, 5 तारीख को मुंबई में हूँ, कल से 3, 4, 5 को मुंबई में हूँ, और अल्टीमेटली 17, 18, 19 हम बड़ौदा अहमदाबाद ट्रिप पे हैं, और हम लोग आज की डेट में 7, 8, 9, 10 और जनवरी हम आगरा, कानपुर, लखनऊ, उन्नाव यात्रा निकाल रहे हैं, जो डिजिटल क्रांति, वाईफाई क्रांति यात्रा है, जिसको हम शुरू कर रहे हैं। और हम बहुत जल्द जम्मू में लॉन्च कर रहे हैं, अमृतसर लॉन्च कर रहे हैं। अमृतसर ऑलरेडी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर आ चुके हैं, जिनका नाम गोल्डी जी है, जिनके 2 पंप है। आज आप पंप्स को ये देखिए, आपको कुछ हम पिक्स दिखा रहे हैं, इमेजेस दिखा रहे हैं। ये पिक्स और इमेजेस जो है, ये अवार्ड्स हैं जो हमने हमारी अभी तक पास्ट एक्सपीरियंसेस में हमें मिले।
जैसे हम देखिए MSME ये वो हमें अवार्ड मिला है। इसके अलावा हम अभी TS मदान जी के साथ थे। तो ये सारे अवार्ड्स हमारे जो हमें मिले हैं, ये अवार्ड्स अब आपके हैं। आपके पास हमारा वो प्रोफाइल है, और ये प्रोफाइल इन्वेस्टर को आप दिखाएंगे तो इन्वेस्टर समझता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस कंपनी से जुड़े हुए हैं। ये आपके काम आएंगे जब आप इन्वेस्टर पिच करेंगे। जब भी आप किसी इन्वेस्टर के साथ बैठेंगे या आप किसी भी नए आदमी में बैठेंगे, ये आपके साथ काम आएंगे। ये शहरी ऑथर शहरी हैं, जिन जो स्टॉक स्पीकर हैं, टेडेस स्पीकर हैं, ये हमारे ऑफिस आए थे, हमने ट्रेडिंग ऑर्गेनाइज की थी। और एक रवि पांडे ट्रेडिंग, रवि पांडे की ट्रेडिंग भी है, वो भी आप देखिएगा। और हम अमित महेश्वरी के साथ भी अभी हमने गठजोड़ किया है, अभी उनके साथ भी मिले थे, हमने उनको भी डिवाइस दिखाया। हमने TS मदान, एक बार दिखाना आप, टी जिनके 1 करोड़ 30 लाख 20 लाख के आसपास सब्सक्राइबर है, उनको भी मैंने पूरा दिखाया। जरीन खान को मैंने दिखाया डिवाइस, एंड उनको टेक्नोलॉजी के बारे में समझाया हमने। तो ये सब एक्टिविटी होती है जो हम कर रहे हैं। और अभी हम मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 1,000 लोगों से प्लस का ऑनलाइन वेबिनार मैं ले रहा हूँ। हाईएस्ट वेबिनार होगा PM वानी का, और रिमोट वेबिनार होगा, और फिजिकल सेमिनार भी हम कंडक्ट करें। TS मदान जी हैं ये, जो बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और इनके साथ हमारा डिवाइस, जिसमें कि हमने इनको पूरा बताया, इनको पूरा समझाया क्या टेक्नोलॉजी है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। तो ये सब मार्केट मूवर एडवांटेज है। मतलब इसमें एक तरह से आप मान लीजिए कि आज की डेट में, जैसे ये आप जरीन खान को हमने दिया, उसको पूरा समझाया हमने कि ये आज की डेट में टेक्नोलॉजी में शी शॉक कि इस टाइप की टेक्नोलॉजी इंडिया में आ गई, मुझे पता ही नहीं है। मैंने बोला मैडम, तो क्या, मैंने बोला कि आप, उनसे बोला कि आप सेलिब्रिटी नहीं रखते। मैं जी हमारे सेलिब्रिटी तो PM मोदी है। तो आज हमारे सेलिब्रिटी, आपके सेलिब्रिटी PM मोदी है, ग्लोबल लीडर है। तो आज आपको शायद इतने बड़े सेलिब्रिटी और इतने बड़े ग्लोबल लीडर के साथ मिलने, साथ काम करने का मौका मिल रहा है। तो मैंने कहा है कि आज जितने लोग फ्रेंचाइजी या विधानसभा ले रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में बता दिए एक ही डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारा। और हमारा विधानसभा भी, जैसे मैंने बताया, जितने विधानसभा है, विधानसभा में हमारा 50,000 का स्टॉक जाता है, और डिस्ट्रिक्ट के 2.5 लाख पे हमारा 1 लाख का स्टॉक जाता है, चाहे वो 200 मीटर का स्टॉक ले चाहे 100 मीटर। रेस्ट किस चीज के लिए बताता हूँ, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में जिम्मेदारी ज्यादा होती है, और डिस्ट्रिक्ट में उसको हमें सपोर्ट ज्यादा देना पड़ता है। और डिस्ट्रिक्ट में सारी सप्लाई चेन, मतलब डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब वाईफाई ऑपरेटर का, वहीं से डिवाइस जाएगा, वहीं से मार्केटिंग मटेरियल जाएगा, सारा काम वहीं से होगा। हमें अपना एम्प्लॉय भी छोड़ना पड़ जाता है कई बार वहाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में एस्टैब्लिश करने के लिए उसको एक बार सपोर्ट चाहिए होती है। इवन वेबिनार्स रेगुलर सपोर्ट हम दे रहे हैं, कि डेली वेबिनार्स हो रहे हैं। सिर्फ बुलाना आपका काम, समझाना हमारा काम। तो आप पूरे दिन समझाते क्यों? वाई यू वेस्टिंग टाइम? बुलाने में उतनी एनर्जी लगाई जितना समझाने में लगानी है। बट लोग उल्टा करते हैं, नहीं मैं समझाऊंगा। तो गोल मत मारिए, आपका काम है पहले टीम में बॉल लगाना, आपसे लगाइए, शॉट हम मारेंगे। आपके पास अच्छे स्ट्राइकर्स हैं, अच्छे प्रेजेंटेशन आपके पास है। ये आजमगढ़ का लॉन्च है, जो आजमगढ़ हमने किया। और आजमगढ़ में आज सौरभ बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, वहाँ पे काफी अच्छा सेटअप, कॉल सेंटर खोला, 3,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस। ये है, आशीष जी आजमगढ़ गए थे पहली बार, 450 लोग इकट्ठे हुए थे, 2 दिन का सेमिनार था ये। और ये हमने पूरा वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। एक्सपोर्ट्स के बारे में बात की वहाँ पे हमने, एक्सपोर्ट सिखाया हमने, एक्सपोर्ट क्रांति की बात की, सेशन लिए हमने वहाँ पे एक्सपोर्ट्स के ऊपर। तो लोग कहते हैं एक्सपोर्ट्स के बारे में क्यों बात करें भाई साहब, बिल्कुल करते हैं सर। तो ये वीडियोस आपको हमारे सेशन की सब यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। एंड हम आपकी वेबसाइट वाईफा ऑपरेटर, हमारी हमारी मेल आईडी मैं आपको दे रहा हूँ। पुलबंगस मेट्रो स्टेशन और विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन आपके हैं। आप कभी भी आना चाहते हैं, अपनी टिकट कराइए, हमारे एम्प्लॉय से बात करिए, और आप एक ग्रुप बना दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप, आप जिसके साथ भी जुड़े हुए हैं। तो आप जिसके साथ भी जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। और सपोर्ट सिस्टम इतना बढ़िया है कि आपको सिर्फ वहां पे एक कदम बढ़ाना है, आप 3 कदम बढ़ाएंगे। तो आज की डेट में सबसे बड़ी टीम, सबसे बड़ा कॉल सेंटर, 120 सीटर कॉल सेंटर हमारे पास है। तो मैं अब आपको ऑफिस का राउंड कराऊंगा आपको, और ऑफिस का राउंड बहुत जरूरी है। जितने लोगों ने नहीं देखा है तो देखिए ये क्या है। हम पहली कंपनी है जो आज की डेट में औरों की बिल्डिंग से किराया कमाते हैं। हम टूलेट की बात कर रहे हैं। जहां पे भी खाली बिल्डिंग दिखती है आपको, आप लैंडलॉर्ड को बोलिए सर मैं अपना खाना खाऊंगा, आपका डब्बा पैक करा लूंगा। तो मोहम्मद अनवर आलम जी, हम हिंदुस्तान के पहले लोग हैं जो औरों की बिल्डिंग से किराया कमा रहे हैं। मैं भी जो बिल्डिंग आपको दिखा रहा हूँ, ये रेंट पे नहीं है। उल्टा हम यहाँ से रेंट देने के बजाय इस बिल्डिंग से रेंट कमा रहे हैं, और बिल्डिंग भी हमारी नहीं है। मतलब कहने का मतलब, हम ज्वाइंट वेंचर में लैंडलॉर्ड के साथ 60-40 में, 60% बेसिकली हमारा है, 40% लैंडलॉर्ड का है। पैसा हमने लगाया हुआ है इंटीरियर्स में। और यहाँ हमारे 120 सीटें हैं, 18 कैबिन है, LIC भी किराएदार है हमारी। अभी दिखाता हूँ, 300 हमारे एड्रेस बिके हुए हैं। वर्चुअल ऑफिस आप डालिए, वर्चुअल ऑफिस अभी टाइप करिए, हम एड्रेस बेचते हैं, 12,000 का एड्रेस बेचते हैं दिल्ली का। आप द्वारिका में भी हमारा ऑफिस है, बीकाजी गांव प्लेस में भी हमारा ऑफिस है। सबकी वीडियोस और कुछ भी आप मांग सकते हैं। वर्चुअल ऑफिस आपसे टाइप करिए, पहली वीडियो हमारी आती है जिसमें हम एड्रेस बेचते हैं। 12,000 में एड्रेस बेचते हैं दिल्ली का। और आज से नहीं बेच रहे, मतलब किसी को जनकपुरी का ऑफिस चाहिए, किसी को गुड़गांव का ऑफिस चाहिए, सबसे ज्यादा एड्रेस हम बेचते हैं। 300 कंपनी हमारे एड्रेस पर रजिस्टर्ड। आज 23 साल से हम क्या कर रहे थे, 23 साल से हम लोग आज 1998 से 2000 तक हमने गद्दे बेचे 84,700 के। 95 में 12th की हमने RSC कुरुक्षेत्रा में गए। कुरुक्षेत्रा में इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के बाद मैंने फ्लाइंग में एडमिशन लिया, वहाँ करनाल फ्लाइंग क्लब में। और पिज्जा ATM भी डाल सकते हैं आप, पिज्जा ATM की वीडियो भी हमारी।
यूट्यूब पे, ये टाइप करते जा रहे हैं और आप अपना नाम, नंबर, मेल आईडी बात करते करते टाइप कर दीजिए किसके थ्रू आप जुड़े हुए हैं, जिससे कि हमें पता लग सके आप कहाँ से हैं, कौन सी सिटी से, कौन से पिन कोड से हैं। और एक आधार कार्ड, पैन कार्ड आप जरूर भेजिए। और मेरा नंबर आपके पास आ गया 5 × 9 55847, 5 बार 9 55847। आप कुछ भी आप बात करना चाहते हैं, किस भी सिटी से आप हैं, और वहाँ लॉन्च में मैं खुद आऊंगा। मतलब ये मत समझना कि आज लॉन्च में हम कहीं जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, मेरा जाना कंपलसरी है हर लॉन्च में। और डीओटी और बीएसएनएल का भी सपोर्ट हमें मिलेगा जहाँ भी हम लॉन्च करेंगे। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है, डीओटी हमारे साथ है, बीएसएनएल हमारे साथ है। आप जहाँ पे भी करेंगे लॉन्च, वहाँ पे हमें डीओटी का सपोर्ट है, तो वो हमें नहीं, आपको भी। तो बेसिकली आज की डेट में हम लोग 2000 से 2015 तक क्या करते रहे, पीएम वाणी क्यों सक्सेसफुल हो रहा है, उसका रीजन क्या है कि हमारा बैकग्राउंड ही इंडिया रोल आउट का है। हमने हिंदुस्तान में हिंगोली, अमरावती, वरंगल, खमकम, जींद, आसी, साठ, हनुमानगढ़, बेगूसराय, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट वाइज काम किया हुआ है। हमने टाटा एजी को सेटअप किया, हमने भारतीय एक्सा को सेटअप किया। इंडिया रोल आउट और रैपिड एक्सपेंशन की सबसे बड़ी कंपनी रहे हैं। हमने 7 की ब्रांचेस खोली, हम 6 लीज पर डे करते थे, 6 ब्रांच रोज खोलते थे। किसकी खोलते थे? हम विशाल मेगामार्ट खोलते थे, मल्टीप्लेक्स खोलते थे, मैकडी खोलते थे, बीकानेर हमने खोले हैं, 2500 एटीएम हमने लगाए हैं, स्क्वाडा हमने स्टैब्लिश किया है। तो इंडिया रोल आउट, रैपिड एक्सपेंशन की चेसी हमारी पहले बनी हुई थी। और ऑल इंडिया ऑपरेशंस में क्योंकि हमने एयरसेल को, टाटा डोकोमो को, टेलीनॉर के साथ हमने काम किया, एमटीएस के साथ हमने काम किया, स्कोटेल, एसआर के साथ हमने काम किया है। तो आज क्योंकि इन कंपनीज के साथ काम करते हैं तो इनके साथ ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, टीने हमने लगाए हैं, ब्रांचेस हमने खोली है, डीपीएस हमने खोले हैं। तो क्योंकि खोलना और बंद करना हमारा यही काम रहा पूरे इंडिया में, तो इंडिया को हम घाट घाट का पानी, घाट घाट की पानी से हम पहले से जानते, पाइपलाइन पहले से बिछी हुई थी, उसी पे क्रूड ऑयल, उसी में हमने केरोसिन डाला। अगर हमें ऑल इंडिया ऑपरेशंस का आइडिया नहीं होता तो शायद हम पीएम वाणी नहीं कर पाते। तो आज पीएम वाणी में सबसे बड़ा, आपके लोगों को लगता है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नहीं है। 23 साल से खोलना खोलना खोलना, और वो भी पूरे इंडिया में खोलना, और इतनी कंपनी को एस्टैब्लिश करना, तो वो एक्सपीरियंस आज काम आ रहा है। तो इसकी चेसी आपके साथ है, और वो बैकग्राउंड अब आपका भी है। आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कल से आपको पता हो कि आपका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि जो हमारे पास है सब आपका है। और जो अब आपको ऑफिस इसलिए दिखाएंगे क्योंकि ये भी आपका ही ऑफिस है आज से। अगर आप जुड़ गए हैं तो कल से आपको पता होना चाहिए आपके पास क्या क्या चीजें हैं। और अगर आप हमारी चीजों को लोगों को नहीं बता रहे हैं तो हमारी फ्रेंचाइज लेने का फायदा क्या है? मतलब हमारे मेडल, जीते हुए मेडल्स के सिर्फ नाम याद कर लीजिए तो ही आपके मेडल बन जाएंगे। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने मेडल जीतने की कोशिश मत करिए, सिर्फ हमारे मेडल्स के नाम याद कर लीजिए। हम मान लेंगे आपने मेडल जीत लिया, तो सिर्फ आप इतना ध्यान दीजिए। अब मैं आपको ऑफिस का टूर कराता हूँ। पहले मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो बड़ौदा से आए हुए, और रितेश को, जो बड़ौदा से आए हुए हैं, और इवन रितेश जी बड़ौदा से आए हुए हैं एंड हमारे रिलेटिव भी हैं, और ये अभी बड़ौदा में मिलेंगे आपको। जितने लोग अहमदाबाद से, गुजरात से हैं, राज जी है हमारे साथ, जो अभी हमारे C&F 25 लाख रुपीज देके बने हैं। मतलब और इंटरनेशनली भी अभी कुछ काम शुरू करना चाहते हैं। देखिए, ये रितेश है, बड़ौदा मिलेंगे आपको। नमस्कार जी, मेरा इंश्योरेंस के साथ काफी लंबा चौड़ा रिलेशनशिप रहा है। मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ और CEO हूँ न्यू इंडिया इंश्योरेंस मस्कत का। सो इंश्योरेंस और ये सारी ब्रांडिंग्स के साथ साथ ऑफ कोर्स नेटवर्क मार्केटिंग में भी काम किया है। गौरव जी मेरे मामा लगते हैं, सो इनके साथ भी जुड़ा हुआ हूँ मैं। अब गुजरात मिलेंगे आपको, ये हमारा ट्रेनिंग रूम है, और यहाँ पे हमारे देखिए, यहाँ पे काफी सीट्स लगी हुई है, यहाँ पे अराउंड 30-40 लोग बैठेंगे, और टीवी लगा हुआ है यहाँ पे, लोग आते हैं ना। आपको मैं दिखाता हूँ, ये मैं रोज हारेगा हम रोज जीतेगा मैं सामने लगा के रखता हूँ, जिससे कि मेरे को कभी भी महसूस ना हो मैं मतलब हार गया, हम मतलब जीत गया। तो पहले टीम के साथ जुड़िए। ये हमारा अग्रवाल जी आए हुए हैं, लाला जी बोलते हैं उनको, ताउडू के हैं, तो हमारे काफी अच्छे इन्वेस्टर भी रहे हैं। और ये अवार्ड्स आप देख रहे हैं, ये आपको मैं ग्लो साइन बोर्ड दिखा रहा हूँ, जो ग्लो साइन बोर्ड्स
आप देखिए कि जो आपके डब्बे में मिल के आएगा, आपको कोई ग्लो साइन नहीं लेना, आपको इस टाइप से ग्लो साइन बोर्ड बने हुए मिलेंगे, जैसे एक ये है और एक ये है। ये दोनों आपको सिर्फ लाइट वाले बोर्ड मिलेंगे। ये हमारे एक्वेरियम मशीन है हमारी। उसके अलावा पिज़्ज़ा एटीएम की मशीन यहाँ पे लाइव लगी हुई है, लोग देखते हैं। ये मशीन भी दिखा देता हूँ आपको इस टाइप का। ये यहाँ पे लाइव मशीन लगी हुई है, ऑफिस में लोग आते हैं तो देखते हैं कि मशीन इस टाइप की है। ये लाउंज टेबल, लाउंज, ये हमारे मुकुल जी हैं जो इनके अब पूरा जो लीड्स की बात कर रहा था मैं, सारा ये देखते हैं। ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर पूनिया जी, हमारे एडिटर, इनका पहले मैं बहुत पास से दिखाऊंगा क्योंकि हमारे पास दिखाने लायक ये सबसे, मतलब जैसे बोलते हैं ना, अच्छे मॉडल है हमारे। स्माइल बहुत अच्छी, दिखाते बहुत कम है बट आज हंस जाएंगे शायद। तो ये है, और प्लस ये हमारा, ये स्टूडियो हमारा। एंड इस स्टूडियो में क्या है कि ये पूरे शूट होता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे इवन कपड़े वपड़े सब यहीं पे चेंज हो जाते हैं। कोट वोट आप मत लेके आइएगा, यहाँ पे सब कुछ है हमारे पास। मतलब आप आ गए तो यहाँ टोपी वोपी सब कुछ रेडी, मतलब शूट के लिए सारे कैमराज। एंड ये ऑडियो वीडियो स्टूडियो, यहाँ गाने भी रिकॉर्ड कर सकते हैं हम लोग। और ऐसे हमारे आगरा, ये गुड़गांव में, नोएडा में भी स्टूडियो हमारे। और प्लस इसी टाइप से ये LIC में बता था आपको, LIC हमारी रेंट पे, ये हमने किराए पे दिया हुआ है 20,000 रुपीज पे। और इस टाइप पे देखिए सेट, 9 सेट बने हुए हैं बड़े बड़े। ये 9 सेट, मतलब एक सेट 20,000 का। मैं अंदर से दिखाता हूँ आपको किस टाइप के सेट बने हुए हैं। ये हम बना बना के किराए पे देते हैं। अभी हम लोग करंट में देखा जाए तो अभी हमने LIC को दिया हुआ है और ये बाजीराव को दिया हुआ है 40,000 रुपये। ये बाजीराव का स्टूडियो है। ये 2 सेट हमने इकट्ठे दिए हैं। और इसके साथ का ये भी सेट हमने रेंट पे दिया हुआ था बट अभी हमने खाली कराए हुए हैं ये, क्योंकि हमारी टीम बैठती है यहाँ पे। लोन की टीम बैठी हुई है हमारी। ये वाईफाई ऑपरेटर का, ये देखिए अंदर, ये चौहान जी हमारे फ्रेंचाइजी है। और सबसे अच्छी बात मेरे से, इस मैंने सोचा अंकल चले गए होंगे, सॉरी मैंने आपको मिलवाया नहीं। तो पहले तो सर हमारे आज के ताजा बिल्कुल बिल्कुल सबसे ब्रांड एम्बेसडर, 72 ईयर्स ओल्ड। तो सर ने आज ही ली है, सर की वाइफ आई हुई है, 4 दिन से लगातार आ रहे हैं। तो सर पहले अपने बारे में कुछ बताइए। अपने बारे में किस विषय में? मतलब क्या थे, क्या समझा, अच्छा, क्यों लिया? जो भी समझा अभी तो यही अच्छा लगा कि हाँ जी प्रोजेक्ट पर काम किया जाए तो अच्छा सफर करेगा। 4 दिन से आप समझ रहे हो? हाँ, मैंने 4 दिन में अच्छी तरह समझ गया 95% कि इस प्रोजेक्ट को मैं लेकर आगे बढ़ूंगा। तो यह सब मैं समझा, जितना प्रोजेक्ट जिस तरह से आपने काम शुरू किया है उसमें सब बात अच्छे से समझ गए कि हमारे लिए बेनिफिट किस तरह। बट आपका जो अपना पद्धति का काम है जो आप करते हैं, हमारा पद्धति था नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी, हाँ, तो नेचुरोपैथी में मैंने धीरे धीरे ग्रो करते करते बहुत सी फॉलो किया। तो आप धर्म भी उठाए होंगे, धर्म जो होती है नेचुरोपैथी। हाँ बिल्कुल। अरे हमारे तो बेटी की धर्म लिखी नहीं हमारे, मैंने कैसा कल से परेशान है, घुटना पर जांचा। अरे आपको तो गाड़ी बिठा ले जाऊंगा। ठीक है, बहुत चीज पर जांचा कि कितना कैसे। पत्नी को भी बढ़ गया था, इनको मैंने, मेरी बेटी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। सब घट जाएगा। तो देखिए ऐसे होता है कनेक्शन जगह। और ये हमारे चौहान साहब हैं, चौहान साहब हमारे फ्रेंचाइजी हैं। चौहान साहब थोड़ा सीधा, चौहान साहब हमारे इवन बहुत ही मतलब रिफाइंड, पॉलिश्ड और हमारी बैकबोन। तो बताइए सब चौहान साहब। राजकुमार चौहान, गुड़गांव से बिलोंग करता और धरती में ऐसा कोई काम नहीं हुआ चौहान साहब ने ना छोड़ा हो। इतना तो नहीं, लेकिन हाँ बिजनेस काफी काफी नहीं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। और मतलब कौन से बिजनेस किया? लॉजिस्टिक्स करा है, अपना खानदानी काम हुआ तो पुराना कोरियर हो गया, वीजा कंसल्टेंसी, लॉजिस्टिक्स और भी कुछ और छोटे। तो बेसिकली चौहान साहब ने कब ली थी फ्रेंचाइजी हमारी? सर मैंने ली थी ना, फरवरी में ली। फरवरी, मतलब आज तक चौहान साहब ने फरवरी से, आज भी मैंने इनको बुलाया तो मैंने इनको ये कहा, ये बताइए आप इतना अच्छा काम कर सकते हैं। और आज है ये शौक थे देख के, ऐप को देख के। और इन्होंने मतलब बीच में थोड़ा टाइम मतलब कहीं अटक गए थे, मतलब अपने किसी काम में व्यस्त हो गए थे। तो मैंने इनको बोला कि आप देखिए, कहते हैं कि पीएम वानी इतना बदल गया, मतलब इतना बदलाव आ गया, इतनी कुछ चेंज हो चुका है पीएम वानी में। तो मैंने इनको जब दिखाया तो ये हैरान थे कि इतना बदलाव कैसे आ गया। अब गोयल जी से बात करेंगे। गोयल जी हमारा अभी मुद्रा लोन देख रहे हैं, थोड़ा मुद्रा लोन के बारे में बताइए सर। मुद्रा लोन कैसे होगा, कोई आदमी लेना चाहता है तो कैसे ले सकता है? सर इसमें मुद्रा लोन जो है 2 तरीके से ले सकता है। एक तो वो अगर ऑलरेडी जो है अपना काम कर रहा है तो उनके उसी बिजनेस के पेपर लग जाएंगे। और अगर वो नए स्टार्टअप तरीके से लेना चाहता है तो वो अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम उसको बैंक को देते हैं। 20 से 25% वो अपने पैसे लगाएगा, बाकी पैसे जो है बैंक उसको फाइनेंस करेगा। इसमें मेरी सलाह है कि शुरुआत में जो क्योंकि मेरी बैंकिंग का पुराना
एक्सपीरियंस है। मेरी सलाह है कि इसमें जो लोन की बात होती है, तो लोन की बात लोग क्या करते हैं, शुरुआत में लोन अप्लाई कर देते हैं। लोन कभी भी लेना है तो हमेशा शुरू करके एक स्टेप आगे बढ़ के फिर बैंक में जाएंगे तो बड़ा लोन ले सकते हैं। उससे बैंक को भी कॉन्फिडेंस होता है कि भी हाँ, इसका मतलब सिंसियर लोग हैं, चलती चीज को कोई भी आदमी पैसे दे देगा और ज्यादा पैसे दे देगा। और स्टार्टिंग में हर आदमी पहले दिन से लोन ना सोचे, क्योंकि वो गलती करता है और वो बैंक उसको फिर उसी टाइम समझ जाता है कि ये आदमी जो है, इसका मतलब उसका कॉन्फिडेंस नहीं आता बैंक को या किसी इन्वेस्टर को। फर्स्ट स्टेज हमेशा क्रॉस करके जाइए। पहली स्टेज के बाद आपके पास लाने के लिए कुछ होगा और आपको हमारा प्रोफाइल मिलेगा, उसके बाद आप ये करें। और ये पूरा सेटअप आप देख रहे हैं, मैं आपको दोबारा दिखाया था, ये पूरा कॉल सेंटर है, ये पूरी टीम, ये इवन यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये सिंगल कैबिन्स बना रखे हमने, ये भी दिखाता हूँ। ये सिंगल कैबिन्स है जो हमारे इसी टाइप से हमारा द्वारिका। अच्छा, कई लोग सोचते हैं कि शायद यही है, ये नहीं, हमारा एक सेटअप था ये। इस ऑफिस में साल में 3 बार आता था मैं। एंड ये शक्ति नगर क्योंकि सेंटर में पड़ता है, तो मैं गुड़गांव में बैठता था, वहां पे हमारा काफी बड़ा सेटअप है। तो अब यहाँ इसलिए आना पड़ता है रोज क्योंकि ये पास पड़ता है लोगों को। और दिल्ली से जो लोग आते हैं, स्टेशन से हार्डली 20 मिनट का रास्ता, 20-25 मिनट। ये जो सेटअप देख रहे हैं, ये 1 कैबिन 4 वर्क स्टेशन है। यही कैबिन हम देते हैं 20,000 रुपए का। ये कैबिन और ये 4 वर्क स्टेशन आप देख रहे हैं, ये हम 20,000 रुपए का किराया में देते हैं। 3,000 बिजली का बिल, 2,000 हाउस की मेंटेनेंस, ऐसे 9 और वो 10, मतलब टोटल ये है। और वहां पे हमारा केयर टेकर है। संडे को भी ऑफिस खुला होता है, तो ये नहीं है कि संडे को आप नहीं आ सकते हैं, बट संडे को मैं नहीं आता, स्टाफ आता है। स्टाफ में से भी रोटेशनल बेसिस पे रहता है। एंड यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, डबल डेकर बेड्स। डबल डेकर बेड का मतलब है कि यहाँ पे कोई आदमी सोना चाहता है तो यहाँ पे इवन रेस्ट रूम है। रेस्ट रूम का मतलब जैसे बंदा आता है तो यहाँ पे इस टाइप से मैट्रेस और यहाँ इस टाइप से डबल डेकर बेड लगे हुए हैं। हमारे केयर टेकर यहाँ सोते रहते हैं, क्योंकि कोई भी कभी भी आता है तो यहाँ ये नहीं कि ताला लगा मिलेगा। तो शंकर यहाँ पे केयर टेकर होता है, उसका नंबर मैं भेज रहा हूँ अभी आपको, और शंकर का नंबर भेज दो। हाँ जी प्रशांत, शंकर का नंबर अभी मैं पोस्ट कर रहा हूँ। ये टीम है हमारी, यहाँ पे इवन हमारा अकाउंट्स सेक्शन है, ये अकाउंट सेक्शन है, ये अभिषेक बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो ये बेसिकली आपको मतलब यहीं से पूरा डिवाइसेस पैक प्लस मार्केटिंग मटेरियल में दिखाता हूँ आपको। ये नगमा है, अली अब्बास, ये हमारे करण जी, जो भी आपको ये देखिए कितना अच्छा स्टाइल, इतना अच्छा हेयर कट है इसका, हीरो बिल्कुल। तो ये है, प्लस यहाँ कोमल है, कोमल बिल्कुल कोमल ही है, बहुत पुरानी है और हंसती रहती है हमेशा। तो ये लोग सपोर्ट सिस्टम में आपके सारे हैं। और पूरी टीम, आपको मेल आईडी चाहिए, आपको कुछ भी मतलब कोई भी चीज है तो आपके पास राउंड द क्लॉक 928-928-9204 पे, और वाईफाई ऑपरेटर gmail.com, ये पूरा आप सेटअप देख रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जो दूसरा ट्रेनिंग रूम है वो दिखाता हूँ। ये सुशांत है, सुशांत से आप मिल लीजिए, जिसने भी आपको डेमो दिया। एंड ये इरफान है। तो ये सभी लोग हैं आपकी हेल्प के लिए। तो बेसिकली ये आपको एक और रूम दिखाता हूँ। ये आप कहेंगे इतने सारे रूम्स है भैया, हमारे पास है ही इंफ्रा है, जो कंपनी इंफ्रा किराए पे देती है उसके पास कहते हैं जो पकौड़े तलता है उसके पकौड़े तो होंगे ही। तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है, 500 डेस्कटॉप्स है हमारे पास रेंट पे देने के लिए। मतलब आज की डेट में मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग रेंट पे देते हैं। ये हमारे जो आपको माल जाता है, छतरियां सब यहाँ से पैक होता है। सेल्फी बूथ एक दिखाना चाहूंगा मैं आपको। इवेंट जो करते हैं उनके लिए सबसे अच्छी चीज है, 45,000 का सेल्फी बूथ लीजिए। सुशांत एक सेल्फी बूथ दिखाएंगे आप? सेल्फी बूथ अभी चला रहे। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि इवेंट क्या होगा, इवेंट से कैसे बिजनेस आएगा, तो मैं दिखाता हूँ। मैंने 45,000 का सेल्फी बूथ लिया हुआ है, ये मेरा सेल्फी बूथ है, ये इसमें आता है। ये जो ये पैक है, इसके अंदर पैक होता है। और अभी इसे चला दिया होगा, चला दिया सेल्फी बूथ चला दिया। हाँ चलो चला दो। लग रहा है इंजेक्ट हो गया। ये जॉली जी है बीजेपी के, जिसके राइट हैंड साइड में वाइफाई ऑपरेटर लिखा हुआ है। सेल्फी बूथ स्पॉन्सर लिखा हुआ है इस पे।
ये सॉफ्टवेयर भी मैं दूंगा आपको, और ये 45,000 में ये डिवाइस पूरा आ जाएगा जिसपे लोग खड़े होके कॉकटेल भी मिल जाएगा, साउंड वूंड लगाना हम सिखा देंगे। आप शादियों में कहीं पे भी जाएंगे तो वहां पे इस टाइप से लोग इस पे चढ़ेंगे, और ऐसे इवेंट्स में हर जगह आप सेल्फी बूथ स्पॉन्सर बन जाएंगे। और सेल्फी बूथ दिखाने के बाद जैसे ही आप ये लोगों के पास जाता है तो ये लोगों पे अवेयरनेस होती है, कितने लोग खड़े हुए हैं, ये इतने सारी, ये आप वीडियो मंगा सकते हैं। स्पॉन्सर आप कैसे यूज करते हैं, किस टाइप से होता है, देखिए आप लिखा हुआ है इसमें। आप चाहें तो नीचे आपका नंबर भी एडिट हो जाएगा, चाहेंगे तो इसमें नंबर एडिट हो जाएगा, राइट हैंड साइड में लोगो है और नीचे आपका नंबर आ जाएगा करेगा। तो ये आने से क्या होता है, जो लोग चढ़ते हैं वो वायरल करते हैं इसको। वायरल का मतलब वो पोस्ट करते हैं इंस्टा वगैरह पे, और जब वो पोस्ट करते हैं तो उससे हमें कॉल्स मिलती हैं। और यहाँ पे भी जब सेल्फी बूथ लगा होता है किसी भी इवेंट में तो 100, 200, 300 लोग चढ़ जाते हैं इसके ऊपर। और जितनी भी वीडियो वायरल करते हैं, मतलब सोचिए 200 आदमी या 100 आदमी 200 लोगों को भेजते हैं तो अराउंड 20,000 लोगों को चली जाती है वीडियो। वहाँ पे ये लोग पूछते हैं कि माइक्रोकटर क्या है, क्या टेक्नोलॉजी, इससे हमारी बातचीत शुरू होती है और हर इवेंट में लोग हमें बुलाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस पे फोकस किया जाए। इवेंट्स में सेल्फी बूथ ही बहुत है, अगर आप इवेंट्स में सेल्फी बूथ लगा रहे हैं तो आई थिंक मेरे ख्याल से आज के वेबिनार के लिए दैट इज सफिशिएंट। तो हमने पूरा कुछ काफी कुछ कवर किया है और सारी चीज बताई है। तो लीड्स भी किस टाइप से मिलती है, आप लीड्स भी का भी सैंपल देखना चाहते हैं तो लीड्स का सैंपल भी आपको मिल सकता है। बट जब आप जैसे कुछ काम करेंगे तो इससे पहले तो अल्टीमेटली आपको सैंपल दिखा देंगे, उसमें एक नंबर कट करके भेज देंगे आप। तो थैंक यू निधि एंड एवरीबडी ज्वाइनिंग आज का वेबिनार ज्वाइन करने के लिए। और मैं चाहूंगा कि कल के वेबिनार में जितने भी आज हाँ, निधि की एडिटिंग के बारे में भूल गया मैं निधि एक बार प्लीज एडिटिंग के बारे में, बीच में मैंने टोका था, आप थे नहीं शायद, आपका दुकान कोई आ गया हो, कस्टमर आ गया होगा, तो आप स्टार्ट करते हैं। साउंड नहीं है, साउंड दो भाई। निधि बताइए एडिटिंग मेरी वीडियोस पे कैसे हो सकती है, उस पर नंबर आप कैसे एडिट कर सकते हैं। ऑन करना निधि का। हो गया मैडम। हेलो एवरीवन, हाय। हमने अगर कोई भी वीडियो को एडिट करना है तो किस तरह से करना है? सबसे पहले हम YouTube पे जाएंगे। YouTube पे कोई भी हमने वीडियो लेनी है, ये हम YouTube पे गए, एक सेकेंड, मैं सेट कर रही हूँ स्क्रीन। आप कहाँ गया? हाँ जी, ये हम YouTube पे जाएंगे। क्यों नहीं आ रहा? क्या हो गया? हेलो, क्या हुआ सर? नेट स्लो हो गया है। हाँ जी, एक सेकेंड सर। मैम ये ना आप कल का रखिए अब टाइम। ठीक है, टाइम हो गया है, इसको हम कल करते हैं। ठीक है सर, ओके ओके जी।